5 किलो की बॉल जब मैंने उसको शूट कर दिया जैसे उस गेम में करते थे, तो क्या दो में डिवाइड हो गए, एक 3 kg का, एक 2 kg का। ठीक है, फिर से देखो इसमें मैंने करंट देखा, ये करंट गया, ये करंट गया होगा, ये अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह, ये तो मक्खन की तरह कहीं करंट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ। जब भी करंट डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो वो किसका केस बन जाता है, सीरीज का, क्योंकि भैया आपके साथ है आदित्य भैया। और न्यूमेरिकल एक भी तरीके का मिस आउट नहीं होगा, जितने भी तरीके से न्यूमेरिकल आ जाए, चाहे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले भी आ जाए, मैं कह रहा हूं एक भी नहीं छूटेगा आपसे। हजारों के लिए हजारों स्विचेस दबाऊं, ये दबाऊंगा, वो दबाऊंगा, ये दबाऊंगा, वो दबाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना होता, पागल हो जाएगा यार ऐसे इंसान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इतने थाउजेंड्स ऑफ बल्ब के लिए एक सिंगल स्विच होगा। रेजिस्टेंस वायर से जब आपस में जब ये कांटेक्ट में आते हैं ना, एक हाई रेजिस्टेंस वायर और इलेक्ट्रिक करंट बहुत तेजी से है, तो क्या हो गए आपस में, क्या होंगे, इलेक्ट्रिक करंट तो जाएगा, चाहेगा कि वो एक वायर को क्रॉस कर जाए, लेकिन रेजिस्टेंस क्या चाहेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। जब इन दोनों के बीच में जब लड़ाई होगी तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी का आदित्य भैया, जो लाया है क्लास 10th की फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4। ठीक है, तो चलो उसको स्टार्ट करने से पहले जल्दी जल्दी मैं जानना चाहता हूं आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, बताइए। इंडिपेंडेंस डे भी हो गया है, आप लोगों ने अच्छी खासी पतंग भी उड़ा ली होंगी, एनर्जी कैसी है आप लोगों की, जल्दी मेरे को कमेंट डाउन करके बताना। ठीक है दोस्तों, अच्छा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या है ना कि अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, जो जितने भी लेक्चर्स हुए हमारे पास, कितने लेक्चर हुए अभी तक, अभी हमारे जितने लेक्चर्स हुए वो हैं लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, ये अभी स्टार्ट होगा। ठीक है, जो हमने लेक्चर नंबर 3 है उसमें हमने क्या क्या चीजें कवर करी थी, क्या आप लोगों को पता है? देखो, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, ओम्स लॉ क्या क्या होता है, हमने इन चीजों के बारे में अच्छे से नॉलेज ले रखी है। ठीक है, तो आज के हम सेशन में पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो उसके बारे में हम ऐसे धीरे धीरे करके चीजें पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल उसको सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है, और आप लोगों को मेहनत अच्छे से करनी है, उसमें घबराने की बिल्कुल बात भी नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं, आदित्य भी आपके साथ हैं, मैथ्स के सर हैं संजय सर, वो आपके साथ हैं, उनको भी अच्छी खासी नॉलेज है, उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं बहुत सारी चीजें रिवील नहीं करना चाहता, बट वो सीएनएस भी रह चुके हैं, जो एक चीफ नोडल सुपरवाइजर होते हैं वो हैं वो, और उनका एक्सपीरियंस भी खूब अच्छा खासा है। उनसे आप पढ़िए, आपको बहुत सारी नॉलेज की बातें पता लगेंगी, पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। ठीक है, वो मैथ्स बहुत, उनको मेरे ख्याल से 30 या 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उनको पता है कि चीजें कहां से आती हैं। जितने भी यूट्यूबर्स जो ये बात बोलते हैं ना कि हमने उन लोगों से बात करी थी, हम उन लोगों के साथ मिले हैं, वो उनको ये नहीं पता कि इस चैनल पे जो ये सर पढ़ा रहे हैं वो ही पेपर सेट करते हैं या करवाते भी हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रिवील आउट करना सेव नहीं रहेगा यूट्यूब के माध्यम से, तो मैं चाहूंगा कि आप, बट मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा, वो एक्सपीरियंस का आप लोगों को फायदा उठाओ अच्छे से, और चीजें जल्दी से जल्दी अच्छी अच्छी चीजें सीखो, और आप मार्क्स लाओ, तो हमें भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन हम लोगों को मिलेगी अगर आप लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है दोस्तों, और मैं हूं यहीं पे, मैं भी हूं, मैं भी बहुत सारी चीजों को, मतलब मैंने भी अच्छे खासे बच्चों को पढ़ा रखा है, और मेरे को पता है चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, अब कैसे कैसे चीजें आ रही हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैसी है, क्या क्या चीजें चेंजेस आ रहे हैं, कितना मतलब सिलेबस में चेंज आया है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, और साथ में चीजें एनालाइज कर रहा हूँ कि पैटर्न कैसे चला आ रहा है, 2020 से 2015 से कैसे पैटर्न्स आ रहे हैं बोर्ड में, सीबीएसई में किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बिना कुछ देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4। ठीक है, तो देखो पिछली क्लास में जैसे मैंने आपको बताया, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हमने पढ़ा था अच्छे से। ठीक है, अब इस चैप्टर में अब हम इस पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बारे में। पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग किस स्टेट ऑफ माइंड में बैठे हो। ठीक है, अब जैसे अगर जिसने बच्चे ने ऐसे नॉर्मली अगर वीडियो खोल के रखी है, तो मैं चाहूंगा कि वो बच्चे नोटबुक निकाल ले, पेन निकाल ले, जिस पोजीशन में आप पढ़ते हो, लेट के पढ़ना पसंद करते हो, खड़े होके पढ़ना पसंद करते हो, या फिर आप नोटबुक को निकाल के एकदम स्ट्रेट पोजीशन पे बैठ के पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आप वो रेडी हो जाओ, हम स्टार्ट करते हैं। बोर्ड भी अब हमारे पास आ चुके हैं, तो घबराने की बात नहीं है, एक्साइटमेंट लाओ, क्योंकि ये ना, ये बोर्ड एक एक फेस्टिवल की तरह है। ये भी एक टाइम के बाद आपको लगेगा
कि यार कितना मिस करते हैं। वो एक टाइम जब चला जाता है ना, वो खट्टी मीठी यादें बन जाती हैं। अभी तो लगेगा हो डर सा लगता है, लेकिन डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। हम सब आपके साथ, एग्जाम गुरु की फैमिली, हम एक साथ हैं, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ठीक है। मैं हूं यहाँ पे। संजय सर का तो मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे उन्होंने काम कर रखा है। सीबीएसई में उनका एक लेवल है, और ऊपर से फिर वो सुपरवाइजर भी रह चुके हैं, तो उनको पता है चीजें कैसे वर्क कर रही हैं अभी भी, ठीक है। और ऊपर से वो जल्दी से जल्दी आपके पास एक अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन अप टू डेट जो होते हैं, जो लेटेस्ट सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाई जाएंगी। सीबीएसई से कोई भी अगर किसी भी तरीके की जानकारी होगी वो इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले आने वाली है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन छोड़ दो, क्योंकि मैथ्स के वो वहां पे बैठे हैं, वो बहुत सीनियर लेवल के सर हैं। और फिजिक्स की भी आप टेंशन बिल्कुल मत लो। और फिजिक्स के साथ साथ आगे मैं बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो सिर्फ यही नहीं कि भैया फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप रेडी रहो बस पढ़ने के लिए। आप जल्दी से जल्दी तैयार होके एनर्जी से एकदम, चाहे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि आप चाहे 10 मिनट पढ़ो, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दो मेरे बच्चों, ठीक है। जरूरी है पढ़ना, पढ़ने के बिना यार कुछ भी नहीं है, सच बताऊं तो। जनरली बताऊं आपकी वैल्यू क्या, मैं कह रहा हूं किसी की भी वैल्यू नहीं है। जो बंदा पढ़ता नहीं है उसकी वैल्यू होती नहीं है। पढ़ने से यार लाइफ इजी होगी, नॉलेज होगी। जिस बंदे को नॉलेज है तो वो, उसकी बात कुछ और होती है, सच बताऊं तो, ठीक है। तो मैं तो चाहूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ो, चीजें समझो, जो मैं यहाँ पे भैया बता रहे हैं उसको अच्छे से ग्रैब करने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे अच्छे से बताने का ट्राई कर रहा हूँ। और कोई भी अगर डाउट आए तो आप प्लीज मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बोलो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सीरीज क्या होती है, सीरीज के बारे में पता था ना। देखो सीरीज क्या है आपको बताता हूं मैं। सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था हमने। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता था, भैया ने बताया था, हमारा आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था ये हमारा R1 था, R2 था, ठीक है। ये मान लो ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। ये था, और फिर एक ये था, ये हमारा आर इक्विवेलेंट। अब ये दोनों सर्किट सर्किट जो बनाया वो क्यों बनाया, सोच के देखो। मैंने फॉर्मूला लिखा सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। फिर मैंने सर्किट बनाया, ये सर्किट है CKT1 और ये सर्किट है CKT2। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं। यहां पे डिफरेंस किस चीज का है? साइज का। देखो आजकल की मिनटों जिंदगी में सब चीज छोटी होती जा रही है, ये आपको पता है कि नहीं? बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बदमाशी करने के लिए, बदमाशी करने के लिए स्कूल में छोटे छोटे मतलब मैंने देखे हैं यार, मैंने भी किया है ठीक है। फिर मार भी पड़ती है टीचरों से। तो क्या होता है ना कि जैसे फोन ले जाते हैं। अब पहले फोन तो बहुत बड़े बड़े फोन होते थे, वायर वाले फोन होते हैं। अब तो वायरलेस आ गए, कितने सालों से वायरलेस आ रहे हैं फोन अपने पास, टच वाले आ गए हैं। ये कैसे होती जा रही है? एडवांस टेक्नोलॉजी में इवोल्यूशन होते जा रहे हैं, ठीक है। चीजें एडवांस होती जा रही है मिनटों जिंदगी में। तो मैं वही कहना चाहता हूं, जैसे स्कूल में आप लोग क्या करते हो, छुप छुप के फोन लेके जाते हो, जो चीज बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो क्या है, कॉम्पैक्ट होती जा रही चीजें, छोटी होती जा रही हैं, तो उसको आप इजीली आप हैंडल कर पा रहे हो, ट्रेवल कर पा रहे हो। पहले कितने बड़े बड़े, आप सोचो ना, कितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स वगैरह थे ना, कितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे। लेकिन अब क्या है, अब लैपटॉप आ गए, हम ट्रेन में जा रहे हैं, बाई फ्लाइट में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो हम इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम चीजें अपनी वर्क कर सकते हैं, कहीं पे भी बैठे, कहीं से भी किसी से भी बात कर सकते हैं। वो किसके थ्रू हो रहा है? वो हो रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। तो हम क्या, मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीजों को, कॉम्प्लेक्स चीजों को एक सिंगल डायग्राम में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। अभी आप आगे देखोगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो क्या होंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स दिखेगा। हम उसको सिंगल उसमें तोड़ेंगे, चीजों को कॉम्पैक्ट छोटा लेके आएंगे, जिससे तुम्हें चीजें जल्दी समझ में आएंगी। और जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन को हम क्या, एक तरीका है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन को अगर हम क्या करेंगे, हम स्मॉल पार्ट में लेके आएंगे, तो हम इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो ये क्या है, ये सर्किट वन है। सर्किट वन में क्या है, ये सर्किट बनाया, ठीक है। अब इसकी जगह अगर मैं आर इक्विवेलेंट बना दूंगा, किसके थ्रू? इस फॉर्मूले के थ्रू। R1 की जगह ये वाली वैल्यू डाल दूंगा, R2 की जगह ये वाली वैल्यू डाल दूंगा, तो हमारा आर इक्विवेलेंट आएगा। तो क्या है, ये इन दो R1 की जगह हम सिंगल आर इक्विवेलेंट का हम यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, चीजें स्मॉल बनेंगी, कंपोनेंट छोटे होंगे, तो हम उसको और जल्दी इजीली एक्सेस कर सकेंगे, ट्रैवल करवा सकेंगे। जितना साइज छोटा होगा उतनी जल्दी हम ट्रैवल करवा सकेंगे, है ना। इजीली हम उसको
अपने साल लेके चल सकेंगे। तो आजकल क्या हो रहा है मिनटों जिंदगी में, चीजें छोटी होती जा रही हैं। तो इसी के लिए हम ये क्या है, और हाँ, कॉम्प्लेक्स डिजाइन को हम क्या करते हैं, इजीली हम ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसको हम इजीली हम सॉल्व कर सके। तो हम उसी का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से हम क्या देखेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स तुम्हारे रजिस्टर्स को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, उसको हम सॉल्व करेंगे, तो उससे हमारे वैल्यूज आएंगी, सॉल्व होंगे। ठीक है, तो सीरीज का तो ये था, ये वाली चीज थी। पता है कि नहीं, और नहीं पता तो आप लिख लो इसको। ठीक है, चले आगे चले, चलो ठीक है। अब देखो, अब हम आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में सीरीज तो हमने पढ़ लिया था, पैरेलल के बारे में देखो, एक सेकेंड। क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मान लो मैंने ये बनाया आपको, ये बना दिया, और एक इसी की साइड में इक्विवेलेंट बना दिया। ठीक है, ये बनाया V, सोर्स है हमारा V, ये भी हमारा सोर्स है। ठीक है, ये हमारा R इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, इसमें ठीक है, ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो करंट फ्लो करवाते हैं। देखो, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से लेके चलते हैं, गया, निकला, करंट निकला, करंट निकला, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे अब इस पॉइंट पे बताओ आप, जब मैंने करंट निकाला तो इस पॉइंट पे क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा करंट, बिल्कुल होगा करंट डिस्ट्रीब्यूट। जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एक करंट इधर जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में, जिसको बोलेंगे I1। एज्यूम किया है, अभी एज्यूम किया है कि मैंने I1 ले लिया, तो नीचे में जाएगा वो कितना होगा, I2 होगा। आई इसमें करंट अगर फ्लो था पहले से, आई अगर करंट जा रहा था, ऊपर के I1 नीचे के I2, ये वाली चीज समझ में आई, नहीं आई भैया? तो चलो एक और तरीके से समझते हैं। आपने देखा होगा बचपन में जब हमारे पास टीवी होती थी, एक बॉक्स वाली टीवी अपने पास, तो आपने वीडियो गेम खेलने के लिए एक बड़ा सा वीडियो गेम भी लिया होगा, उसके साथ एक गन भी आई होगी। ठीक है, उस गन का क्या काम होता था, हमने वो वाला गेम खेला कि नहीं, आप लोग जल्दी बताओ, कि जिसमें एक बड़ी सी टीवी थी, उसमें हमारे पास गन होती थी, जैसे ही जब कोई चिड़िया आती थी हमारे सामने, उसको शॉट करते थे, हम शॉट गन से मारते थे, करते थे। तो वही वाला सीन है यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे एक मान लो ये हमने एक बॉल ली है, उसको मैंने हवा में फेंका। जब मैंने हवा में फेंका तो ये दो पार्ट में टूट गए, दो पार्ट में टूट गए। मान लो ये बॉल थी 5 kg की, ऊपर गया आपका 3 kg, और इस साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो कितना बचा, 2 kg। 5 किलो की बॉल जब मैंने उसको शूट कर दिया, जैसे उस गेम में करते थे, तो क्या दो में डिवाइड हो गए, एक 3 kg का, एक 2 kg का। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे, 5 kg इज इक्वल टू 3 kg प्लस 2 kg? ये चीज बताओ, ये चीज इस 5 kg को जब हमने शूट किया तो क्या बना, 3 kg और 2 kg, इन दोनों को प्लस करेंगे तभी तो बात यही रहेगी। तो वैसे ही क्या हम ये लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2? बताओ, जल्दी बताओ दोस्तों, बताओ चलो, क्या हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2? ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया, ठीक है। तो वैसे ही इसको इरेज कर देता हूं, हमने I1 प्लस I2 कर लिया। हाँ, ठीक है, ठीक है, हमने क्या कर दिया, I1 प्लस I2 कर दिया। ठीक है, ये करंट था हमारे पास, ये करंट ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो यहाँ पे I था, अगर करंट यहां से निकला, दो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, तो क्या मैं इसको, और देखो एक चीज और, हमें ओम्स लॉ के हिसाब से पता है, ओम्स लॉ हमें क्या बताता था, R इज इक्वल टू V अपॉन में I।
ये पता है, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं सिर्फ सिंगल के लिए, ऊपर वाले के लिए, अच्छा एक चीज और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें एक चीज बता देता हूं कि यहां पे क्या रहता है, वोल्टेज सेम, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। यहां पे क्या वोल्टेज सेम है, तो यहां पे अगर V वोल्टेज है तो इस जगह पे कितनी होगी, इसके लिए में हमारी वोल्टेज कितनी होगी, V वोल्टेज होगी, V इसके लिए, इस रजिस्टर की एंड पे कितनी वोल्टेज होगी हमारे पास, V। R2 की, R1 पे भी कितनी होगी वोल्टेज, पैरेलल में V ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, जब भी मान लो मैंने सर्किट ऐसे बनाऊंगा, अगर मैं एक ये ऐसे, तो यहां पे अगर V है वोल्टेज, यहां पे भी वोल्टेज कितनी रहेगी, V रहेगी। ठीक है, वेरी गुड, पता है। तो मैंने क्या काम किया, वोल्टेज यही वाली वोल्टेज मैंने लिखी है, ये वोल्टेज इस पॉइंट पे, इस रेजिस्टेंस के लिए भी वोल्टेज V रहेगी, और इस रेजिस्टेंस के लिए भी वोल्टेज क्या रहेगी, हमारी V रहेगी। ठीक है, अब ऊपर वाले को देखते हैं, अगर हम सिर्फ अगर हम ऊपर वाले को देखें, ये था R1, वोल्टेज V था। ठीक है, इसके लिए ओम्स लॉ से करंट कितना होगा, I1 था, पहले बताओ करंट, इसमें I1 था, इसमें करंट I1 जा रहा है ऊपर, ऊपर कितना जा रहा है I1, नीचे I2। जब I1 करंट गया तो कितना हो गया बताओ, R1 इज इक्वल टू V अपॉन में कितना I1, यहां से I1 निकालो, I1 इज इक्वल टू V अपॉन में R1। ठीक है, ये निकाला। सिमिलरली R2 के लिए भी कितना रहेगा, I2 करंट क्या होगा, वोल्टेज कितनी V, I2 इज इक्वल टू V अपॉन में R1, R2 सॉरी, ये हो गया, ये हो गया। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ आप मुझे। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी सिंपल इसकी बात कर रहा हूं। यहां से मैंने करंट निकाला I, जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो I1 गया ऊपर, I2 गया नीचे, इसमें कितना गया वो मैंने यहां पे लिख रखा है I1 R1 V, क्योंकि वोल्टेज यहां पे है, यहां पे सेम रहेगी, किसके, इसके बराबर रहेगी। तो मैंने ओम्स लॉ से R इक्वल टू V अपॉन में I से मैंने R1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू निकाल ली, V अपॉन में R1, ऐसे मैंने I2 की वैल्यू निकाल ली, V अपॉन में R2, क्योंकि वोल्टेज तो सिमिलर है, इसके लिए वोल्टेज सेम है, इसके लिए वोल्टेज सेम है, तो मैंने ये I2 की वैल्यू, I1 की वैल्यू निकाल दी। अब वो वाली वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं, I इज इक्वल टू, I1 कितना दे रखा है, V अपॉन में R1, I2 की वैल्यू कितनी है बताओ दोस्तों, V अपॉन में R2। ये आ गई, क्लियर है। इतनी सी बात पहले आप लिख लो, जल्दी से लिखो दोस्तों। लिख लिया, वेरी गुड, आगे बढ़े। चलो क्या करूं, यहीं पे बनाऊं, चलो यहीं पे बता देता हूं। ये हो गया, ये वाली चीज समझ में आई। I1 की वैल्यू इस वाले को मैंने अलग से लिखा, सेपरेट करके, I1 इधर जा रहा था, R1 V, I1 R1 V, ये निकाला, R1 इक्वल टू V अपॉन में I1, ये ऐसे ऐसे ही सेकंड वाले के लिए निकल गया। ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू I1 और I2 की वैल्यू मैंने इस वाले में पुट कर दी। ठीक है, हम इसको रेस कर रहे हैं यहां से। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंपल वाले की। ये कॉम्प्लेक्स था, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि नहीं, ये बताओ पहले। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये वाली चीज बताई थी, क्लियर करी थी मैंने, कि ये मान लो एक R1 था, R2 था, हम इसको क्या करते हैं, सिंगल में कन्वर्ट कर रहे थे, R इक्विवेलेंट पे। तो वैसे इतने कॉम्प्लेक्स को हम क्या सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए भी तो देखेंगे ना। तो अब यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा कितना होगा, V, इस वाले के लिए वोल्टेज अगर यहां पे, तो यहां पे भी कितनी रहेगी, V रहेगी। तो क्या होगा, V इज इक्वल टू, V इज इक्वल टू, R इज इक्वल टू V अपॉन में I। ठीक है, यहां पे करंट कितना है, I करंट है। ठीक है, तो I निकालो, और यहां पे
ये कितना है आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में ये ओम्स लॉ था, ये आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वी अपॉन में आई, ठीक है, आई हटाओ यहां से, वी अपॉन में आर इक्विवेलेंट, ये हमारी सेकंड इक्वेशन मान लो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है। ये तो बेसिक था, आर इक्विवेलेंट था आई वी, इसको भी मैंने ऐसे निकाला आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वी अपॉन में आई, यहां से ये निकाल दिया मैंने। अब दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर दो, पहले बना लो जल्दी से, बना लिया, बना लिया ना। अब देखो दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, देख लो आई वन अपॉन में ये आई वन वी अपॉन में आर वन, आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई, यहां से आई निकाला, अगर देख लो सही किया है ना, आर को नीचे ले वी अपॉन में आर वन, वी अपॉन में आर टू, फिर ये आर इक्विवेलेंट वी इक्वल टू में वी अपॉन में आई, ठीक है, ये ऐसे मैंने लिख दिया। अब दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, आई इज इक्वल टू में कितना था यहाँ पे बताओ, बताओ दोस्तों, वी अपॉन में आर वन, वी अपॉन में आर वन प्लस वी अपॉन में आर टू, एंड क्या था, आई इज इक्वल टू में वी अपॉन में आर इक्विवेलेंट, था कि नहीं बताओ, आर इक्विवेलेंट था। अब इनको क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, आई की वैल्यू आई की जगह आई लगा दो, आई की वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो वी आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वी अपॉन में आर वन प्लस वी अपॉन में आर टू, ये लिखेंगे, वी बाहर निकालो, वी अपॉन में आर इक्विवेलेंट इक्वल टू में वी आर वन प्लस आर टू, ठीक है, इससे ये कटा, कितना आ गया आपके पास, क्या हो रहा है, काम भी नहीं कर रहा है क्या, शायद नहीं कर रहा है काम, कितना होगा ये होगा आपका 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर वन प्लस 1 अपॉन में आर टू, जो हमारा आ गया हेंस प्रूव्ड, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया समझ में आपके, ये थी हमारी टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन की कॉन्सेप्ट, ठीक है, बनाओ इसे जल्दी से, बना लिया, आगे बढ़े, वेरी गुड, चीज समझ में आ रही तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ज्यादा बहुत अच्छी बात है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, चीज समझ में आ रही है आपके, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशंस के ऊपर चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ये मान लो ये है आपका 2 ओम 3 ओम, ठीक है, ये 5 वोल्ट, फाइंड आर इक्विवेलेंट, कितना होगा बताओ, सोच के बताओ, चलो जल्दी से कितना होगा, चलो एक मैं बता देता हूं फिर आप बताना, ठीक है। अब देखो इधर क्या करूंगा मैं, इधर देखो, मैं पहले दिमाग ये लगाऊंगा कि सीरीज है पैरेलल, देखो करंट प्लस से हमेशा निकलता है, माइनस से नहीं निकलता, प्लस से निकला, ये आ गया, ये आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अरे भाई यहाँ पे तो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, जिस पॉइंट पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिस भी पॉइंट पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो कौन सा केस बन जाता है, वो बन जाता है हमेशा पैरेलल का केस। तो देखो अगर मान लो यहाँ पे करंट आई होगा, तो उधर क्या होगा कुछ करंट, इधर नीचे क्या होगा कुछ करंट, तो ये पैरेलल का केस बन गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला बताया था भैया ने, 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर वन प्लस 1 अपॉन में आर टू, ठीक है, ये बताया था। आर वन की वैल्यू ये ले लो, आर टू की वैल्यू ये ले लो,
बस सॉल्व करो। 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 3, नीचे कितना आएगा 6, ऊपर 3 प्लस 2 5/6, 1/r इक्विवेलेंट। ये आपका आंसर हो गया, हुआ ना दोस्तों? बताओ ये आपका आंसर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जल्दी से, हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि ये तो भैया आपने 1/r इक्विवेलेंट बताया है, लेकिन हमें क्या चाहिए? आर इक्विवेलेंट। वो कितना होगा? इसको अपोजिट कर दो, ये इसको ऊपर ले आओ और इसको नीचे ले आओ। कितना होगा ये? 6/5 होगा। ये हो गया हमारा आर इक्विवेलेंट। तो इसकी जगह मैं सिंगल बना सकता हूं, ठीक है? 5 वोल्ट ये रहेगा, और कितना आएगा ये? 6/5 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है? तो मैं इतने कॉम्प्लेक्स की जगह मैं सिंपल इसको भी बना सकता हूं, ये कहना चाहता हूं मैं आपसे। आ गया समझ? कॉपी करो चलो ऐसे जल्दी से। बना लिया? आया ना समझ? आगे बढ़े। अब देखो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस, अब आगे दोनों दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन है आपका, वन ओम, 2 ओम, 1 ओम, 5 वोल्ट, फाइंड आर इक्विवेलेंट। अभी तो यही है, ठीक है? बाद में देखेंगे और भी चीजें होंगी, पहले इसको निकालने की ट्राई करो। चलो मैं पहले बता देता हूं। अच्छा देखो, ये थोड़ा ऐसे कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा, हम इसको सिंपल वे में करने की ट्राई करते हैं। यहां से करंट निकाला, प्लस से हमेशा करंट निकलता है, मैंने करंट निकाला, करंट गया, करंट गया, करंट गया, करंट गया, करंट गया, करंट गया, ओ इस पॉइंट पे देखा भाई ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दो जगह करंट जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये और ये पैरेलल में है, तो R1 इसको ले लिया, R2 इसको ले लिया। तो पहले मैं इतने को सॉल्व कर लेता हूं। तो मैंने क्या काम किया? मैंने बनाया ये, ठीक है? 1 ओम, 2 ओम, ठीक है? अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसको ले लिया R1, इसको ले लिया R2, ये क्या है? पैरेलल में है, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना होगा? 1 अपॉन में R1, R1 कितना दे रखा है? 1, R2 2, इसको सॉल्व करो, 2, 2 प्लस 1 3/2, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2/3 आएगा ना? जब R इक्विवेलेंट 2/3 आ गया, तो ये क्या आंसर होगा? नहीं, ये सिर्फ इतने का होगा। तो क्या मैं इसकी जगह एक ये बना सकता हूं, ये, इसको हटाओ, अब इसकी जगह क्या होगा? ये 2/3 ओम, ठीक है? ये हो गया। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब 2/3, ये 1, कितना? 5 वोल्ट। तो ये कॉम्प्लेक्स चाहिएगा, मैंने सिंपल आर इक्विवेलेंट में ले आया इसको, मैंने इससे अब क्योंकि ये तो मैंने सोल्व करके ये निकाल दिया, तो वो इसके बराबर आ गया, तो मैंने इसकी जगह सिंगल रख दिया, ये तो है ना अभी। तो अब इसको देखेंगे। इतना समझ में आया? पहले ये बताओ आप, इतना समझ में आया ना? तो फिर मैं आगे बताऊं। ये आपने कॉपी कर लिया, ये जो सॉल्व किया वो हमने इतना सॉल्व कर लिया था, ठीक है? मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है? इसको देखते हैं,
ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं? अब ये है, देखो इसमें आप देखो फिर से मैंने करंट इसमें दिखाऊंगा मैं आपको ना, देखो करंट देखो फिर से, ये गया, देखो इसमें क्या है, देखो देख रहा हूं मैं करंट कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नहीं 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 नहीं, इसमें चला गया, इसमें चला गया, कहीं करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं, तो मतलब ये किसमें है, सीरीज में। सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है, R1 प्लस में R2, ये होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, R1 कितना दे रखा है यहाँ पे 2/3 प्लस में 1, 3 डिवाइड में 2 प्लस में 3, 5/3, 5/3, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन ये किसमें होगा, इसमें, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। तो पहले मैं आपको फिर से देखो बताने का ट्राई कर रहा हूं, क्या पहले ये था, ये नहीं था, ये था, पहले इसको मैंने अलग से लाके सॉल्व किया, उसकी जो भी आर इक्विवेलेंट आई वो मैंने इन दोनों को हटा के सिंगल रख दिया, ये मैंने रखा है सिंगल रखा है, ये पैरेलल की जगह रखा है। अब ये और ये किस में, आपके सीरीज में है, तो मैंने सीरीज का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दिया, बस बस इतना सही है सारा कुछ, ज्यादा कुछ झंझट है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, हो गया, इसको कॉपी कर लो जल्दी से, इसको कॉपी करो जल्दी से। कर लिया, आगे बढ़े, पक्का, देखो चलो, चलो ये तो रहने दो ना, ये पे। अब देखो क्वेश्चन, देखो कितने इजी इजी क्वेश्चंस है ना। अब देखो, अब इसको सॉल्व करने की ट्राई करना, ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं है ज्यादा, ये 2 ओम है, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 10 वोल्ट। क्या निकालना है, फाइंड आर इक्विवेलेंट। ठीक है, निकालो, चलो ट्राई करो, ट्राई करो इसको निकालने की। बहुत इजी है, ज्यादा है ही नहीं कुछ जिसमें ज्यादा ऐसा कुछ निकालने के लिए जो आपको दिक्कत दे। ट्राई करो, ये थोड़ा ऐसे बना देता हूँ ना, ज्यादा जगह ले रहा है। देखो मैं बताता हूँ जल्दी से, पहले कॉम्प्लेक्स देखते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स देखो, देखो ऐसे कॉम्प्लेक्स को भी देखने का तरीका पहले बताता हूँ। यहाँ से करंट गया, हमारा करंट गया होगा ना, निकला होगा, करंट गया होगा निकला होगा, अरे तू तो बच्चा है, तेरे को तो बाद में ही देख लेंगे। यहाँ पे देखो, अरे भाई ये तो 1 2 3 4 5 इतनी जगह करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो पैरेलल का केस बन गया। पहले हम क्यों ना इसी को सॉल्व कर लेते हैं, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, पहले ऐसे बनाते हैं, पहले लो, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं, 1 1 1 1 1, ये किस में है, देखा जाए तो पैरेलल में, तो 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, R1 है, R2 है, R3 है,
R4 है, R5 है, 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3 प्लस 1 में R4 प्लस 1 में R5। ठीक है, लगाओ 1 में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, जब भी ऐसे कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना होता है, एक चीज आपको मैं बता दूं पहले ही, अगर आपको ये चीज नहीं भी पता हो फिर भी आपको पता होगा। मान लो कि 1 में a प्लस 1 में a, जब बेस हमारे सेम होते हैं, इसको a की लिखो, ऊपर नॉर्मल प्लस कर दो, तो हमारा ये होता है। तो वही कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा, 1 में r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 है 1 2 3 4 5 5, तो r इक्विवेलेंट कितना आएगा 1 में 5। r इक्विवेलेंट कितना आएगा फिर हमारा 1 में 5, ये आएगा ना। अब इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, ठीक है, इसकी जगह हम ये सिंगल वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले तो आप इतना बना लो, फिर मैं आगे बताता हूं। बनाओ, बनाओ इसे जल्दी। क्या होगा, इसकी जगह होगा, इतनी इतनी सी बात समझ में आ गई ना आपको। अब देखो मैं इसको रेज कर देता हूं, 1/5 आर इक्विवेलेंट इसकी जगह रखूंगा मैं। ठीक है, तो इसकी जगह मैं ये कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं ना, ये हो गया 1/5। ठीक है, ये वाली बात आ गई समझ आपको। अब ये बन गया, ठीक है। अब फिर से देखो करंट देखेंगे, इसमें करंट क्या हो, यहाँ से क्या, ये अरे भाई तू तो बच्चा है, अरे भाई तू भी तो बच्चा है। ये क्या हो गया, यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो क्या ये हमारा सीरीज का केस बन गया। तो फिर से हम इसको R1 ले लेंगे या इसको R2 ले लेंगे। अब R इक्विवेलेंट निकाल दो, सीरीज का क्या होता है R1 प्लस में R2, R1 कितना है 2 प्लस में ये कितना दे रखा है 1/5, इसको सॉल्व करो, 5 10 प्लस 2 12/5, तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 10। नहीं नहीं, गलती कर दी ना दोस्तों, देखो ना 5 10, ये 1 होगा ना, 11/5, ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, लिख लो। क्या किया मैंने, इसको कॉम्प्लेक्स की 1 लगा दिया, क्योंकि मैंने आर इक्विवेलेंट निकाल दिया यहाँ से वो। फिर ये किस में बन गया, सीरीज में R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू मैंने 2 रखा, इसकी वैल्यू मैंने कितनी रखी 1/5 रखा, इन दोनों को प्लस कर दिया, तो वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो कॉपी करो इसे। कर लिया कॉपी आप लोगों ने, ठीक है, करें आगे। तो ये चीजें आ गई ना समझ में। मैंने इसको कॉम्प्लेक्स को सिंगल में कन्वर्ट कर दिया, वो कैसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के ये लगाया, इसी जगह मैंने ये रख दिया। ये दोनों किस में हो गए, जब मैंने देखा करंट कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा तो सीरीज में हो गए। R1 की जगह ये, R2 की जगह ये, इसको जब मैंने सॉल्व किया वो आपका मेन आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं बताता हूं आपको, देखो, और देखो क्वेश्चंस। क्वेश्चन है ये, देखो, ये वोल्टेज दे रखी है मेरे को 5 वोल्ट की, ठीक है, ये दे रखा 2 ओम, ये दे रखा 1 ओम, ठीक है, ठीक है, ये दे रखा है। अच्छा, साइड में चलो ये ले लो, ठीक है, ये हो गया 10 ओम। चलो अब इसे सॉल्व करके देखो, जल्दी से जल्दी सॉल्व करके बताओ। फाइंड आर इक्विवेलेंट एंड
टोटल करंट कितना होगा, कितना होगा, चलो दोनों चीज बताओ कितना होगा। जल्दी सोचो बताओ, करें। देखो पहले मैंने क्या बताया, पहले कॉम्प्लेक्स को देख लो, कॉम्प्लेक्स ही है। देखो फिर से मैंने देखा तो मैंने क्या किया, ये आपका करंट गया होगा, ये करंट गया होगा, अरे भैया ये तो भाई फिर से पैरेलल का केस बन गया, पैरेलल सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये पैरेलल सॉल्व किया, 2 1 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, ठीक है। 1 अपॉन में 2 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 1, ठीक है। सॉल्व किया, 2 1 प्लस 2 3/2 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको जब मैंने ऐसे लेके आया, आर इक्विवेलेंट कितना हुआ 2/3। तो क्या मैं इसकी जगह 2/3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसी जगह चलो मैं 2/3 लिख लेता हूं। अब मैं ये मैंने लिख दिया 2/3, ठीक है दोस्तों। इतनी सी बात देख लो, लिख लो जल्दी से, फिर मैं आगे बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। चलो यहीं पे बता देता हूं ना। अब क्या है, फिर से देखो इसमें मैंने करंट देखा, ये करंट गया, ये करंट गया होगा, ये अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह, ये तो मक्खन की तरह का करंट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ। जब भी करंट डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो वो किसका केस बन जाता है, सीरीज का। तो कितना होगा R1 प्लस में R2, R1 कितना दे रखा है, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, तो कितना हो गया 2/3 प्लस में 10, कितना हो गया ये, देखो ये हो गया आपका 2 प्लस में 30 अपॉन में 3, 32/3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये क्या आ गया है, ये आ गया आपका आर इक्विवेलेंट, यह है आपका आर इक्विवेलेंट 32/3, ठीक है। अच्छा अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आर इक्विवेलेंट तो पता है, लेकिन अब टोटल करंट भी तो निकालना है। तो पहले ये बताओ, इतने से सर्किट को क्या मैं ऐसे, पहले ये बना लो, जल्दी से बना लो, आगे देखता हूँ स्लाइड है। तो देखो इतने से कॉम्प्लेक्स को मैं सिंगल में कन्वर्ट कर दिया मैंने, इतने बड़े को मैं और ज्यादा छोटा कर दिया, 5 वोल्ट था ये, वहां पे आर इक्विवेलेंट कितना है 32/3, 32/3, ठीक है। यही तो होगा, देख लो पहले, ठीक है। तो कितना होगा ये 32/3, आर इक्विवेलेंट तो हमें पता लग गया, कॉपी कर लो पहले तो आप, आर इक्विवेलेंट हमें पता लग गया। अब हमें क्या पता करना है, अब हमें पता करना है टोटल करंट। तो हम क्या करेंगे, टोटल करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, R इज इक्वल टू V अपॉन में I, ये पता है 32/3 पता है, वोल्टेज पता है, I नहीं पता हमें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 32 I इज इक्वल टू 15, I इक्वल टू 15 अपॉन में 32, ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका टोटल करंट। कैसे दोस्तों, टोटल करंट क्या होता है, ये क्या है आपका टोटल करंट, कैसे टोटल करंट कैसे है, हमने इसको छोटा कॉम्प्लेक्स कर लिया, कॉम्प्लेक्स करने के बाद अब टोटल करंट इसमें कितना फ्लो होगा, 5 वोल्ट दे रखा था, या हमें वोल्टेज पता है, या हमें रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो क्या आप करंट ओम्स लॉ के हिसाब से नहीं निकाल सकते हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आपका करंट आ गया, ठीक है।
पक्का? वेरी गुड। चलो आगे करो। हो गया? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, वो मैं फोन से देख के बताता हूं आपको। क्वेश्चन निकाला था मैंने, देखा था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। वन टू वन वन वन, फाइंड टोटल करंट एंड आर इक्विवेलेंट। ठीक है, निकालो, करो ट्राई इसको जल्दी से जल्दी, जल्दी। अच्छा क्वेश्चन है, आएगा समझ आएगा, बहुत इजी है। लेकिन करंट के लिए तो भैया वोल्टेज तो दो, 10 वोल्टेज। ठीक है, सॉरी गलती हो गई। चलो जल्दी, चीजें समझ में आ रही हैं अच्छे से? हाँ लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो जल्दी। क्या होगा बताओ, पहले हम देख लें, इसको देख लें, करंट क्या होगा बिल्कुल। अरे तू तो चुप ही रह भाई, हट जा चल। अरे भाई ये तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। चलो नीचे देख लेते हैं, ये तो पैरेलल का केस बन गया। ये तो चलो सीरीज में है, लेकिन ये सीरीज में है क्योंकि करंट स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, फिर जाके इधर हो गया। तो देखो ये नीचे वाला क्या है, पहले नीचे इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बनाया, ये ये ये, आई थिंक थोड़ा ब्राइट कलर लिया जाए ना। ठीक है, ये कितना था, 2 1 1, ये इसके साथ पैरेलल में, तो मैं ये लिख सकता हूं 2, ये दोनों R1 R2 किसमें है, ये सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 R1 प्लस R2, आर इक्विवेलेंट 2 हो गया, तो मैंने ये लिख दिया 2 2। तो ये दोनों किस में आ गए, अब पैरेलल में आ गए, वेरी गुड। तो 1 में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 में 2 प्लस में 1 में 2, 2/2। कैसे, वही वाली बात, वही वाली बात, 1 में a प्लस 1 में a इज इक्वल टू, बेस सेम है 2 प्लस हो जाएगा, बेस सेम है ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे, 1 आ गया, 1 आ गया। तो 1 में, चलो 1 आ गया, तो 1 आर इक्विवेलेंट आया, 1 में आर इक्विवेलेंट ये आ गया आपका, ये 1 आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1। अब आर इक्विवेलेंट कितना होगा, फिर इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, फिर भी यही रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 ही रहेगा। तब इसकी जगह मैं 1 पुट कर देता हूं, इसकी जगह एक सिंगल 1 पुट कर देता हूं, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये आ गया अब। ठीक है, तो मैं क्या इसको ऐसे बना सकता हूं, ये क्या बना रहे हो भैया, ये आ गया आपका 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। ये किस में अब आपका 10 वोल्ट,
R1 R2 R3, करंट इधर क्या होगा? अरे भाई तू तो कुछ भी नहीं है, अरे भाई तू भी कुछ भी नहीं है, अरे 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 अरे, अरे कुछ भी नहीं है। तो किस में आ गया? ये आपका आ गया सीरीज में। तो सीरीज का क्या रहता है? यहाँ पे आ जाओ, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस में R3। तो R इक्विवेलेंट कितना आया? 1 प्लस में 1 प्लस में 1, 3 इक्विवेलेंट आ गया। तो आपकी वैल्यू ये आ गई। तो इतने कॉम्प्लेक्स को मैं सिंगल में कन्वर्ट कर दिया, वो आ गया ये। टेन वोल्ट और ये आ गया 3। ठीक है, तो 3R इक्विवेलेंट, तो इसकी वैल्यू कितनी है? ये तो आ गया आपका 3 इक्विवेलेंट, 3 रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, अब करंट कितना आएगा वो मैं बताता हूं। पहले इतनी सी बात आप कॉपी कर लो, करो कॉपी, करो कॉपी। कर लिया? ये वाला पेज मैं ले लूं, साइड वाला। कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत हुई होगी माइनर, तो खुद कर लेना, क्योंकि कभी कभार जल्दीबाजी में चीजें हो जाती हैं, क्योंकि सिलेबस भी थोड़ा वास्ट है। मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी सिलेबस आपका कंप्लीट हो, इसके चक्कर में कुछ चीज मिस आउट हो जाएंगी। होने नहीं दूंगा, बट अगर न्यूमेरिकल हो जाती तो कमेंट डाउन करके बताना। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसी को अब चाहूं तो आर इक्विवेलेंट निकालना है। ये था 10 वोल्ट। ओम्स लॉ क्या कहता है? आर इज इक्वल टू में वी अपॉन में आई। आर कितना दे रखा है? 3, वोल्टेज 10, करंट नहीं पता, 10/3। ये आपका आ गया क्या? करंट, टोटल करंट भी आ गया इधर से। कर लो कॉपी दोस्तों, जल्दी से जल्दी करो। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज और पैरेलल। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज और पैरेलल क्या होता है? इफ वी वांट टू कनेक्ट, अच्छा देखो, उससे स्टार्ट करने से पहले ना हम ये देखना चाहते हैं कि इफ वी देखो, तो देखो, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज और पैरेलल में हम देख रहे थे कि इफ वी वांट टू कनेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, says hundreds or thousands of electric bulbs for decorating buildings and trees as during festivals such as Diwali or marriage functions, then the series circuit is better because all the bulbs connected in series can be controlled with just one switch. इसका मतलब क्या है? देखो दोस्तों, क्या होता है, सीरीज और पैरेलल तो हमने पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन हमने पढ़ लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन भी कर लिए कुछ हद तक। और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम उसको आगे आने वाली सीरीज, जो जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी तो कंप्लीट आज हो जाएगा जहां तक मेरे को उम्मीद है, उसके बाद जब भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे तो हम अब बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया आपके साथ है आदित्य भैया, और न्यूमेरिकल एक भी तरीके का मिस आउट नहीं होगा। जितने भी तरीके से न्यूमेरिकल आ जाए, चाहे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले भी आ जाए, मैं कह रहा हूं एक भी नहीं छूटेगा आपसे। वो आप ये बोलोगे यार ये हॉट क्वेश्चन भी, यार ये तो ऐसा लग रहा है वेरी 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 इजी वाले क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन क्या है, अभी जितना पढ़ा है, क्योंकि देखो यहाँ पे थ्योरी भी चल रही है और आपके न्यूमेरिकल भी चल रहे हैं, तो और तभी लेंदी बन रही वीडियो, आपको ये वाली बात भी पता होगी। मैं ये नहीं चाह रहा मैं हर चीज को बेसिक से लेके चल रहा हूँ, इसी के लिए वीडियो थोड़ी लेंदी बन सकती है। इसी के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियो ज्यादा भी लेंदी ना बने और चीजें जल्दी से जल्दी कवर हो, जिससे चीजें और जल्दी समझ में आए। तो इसी के लिए मैं चाह रहा हूं कि न्यूमेरिकल जितने मैंने करवाए, वैरायटी थी, लेकिन हाँ ये है कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस मैं कम करवा रहा हूं अभी, क्योंकि आने वाले सीरीज में हम उस पर न्यूमेरिकल ही करेंगे, सारा टाइम न्यूमेरिकल ही करने वाले हैं, पीवाईक्यू करने वाले हैं, तो उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन छोड़ दो। अभी सिर्फ इस बात पे फोकस करो जो भैया यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, वो है सीरीज। ठीक है, अब सीरीज का क्या मतलब है यहाँ पे? यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा अपने घर में जब दीपावली आती है या कोई भी क्रिसमस आता है या कभी कोई फंक्शन आता है, तो क्या बहुत सारे लड़ियां वगैरह आप लगाते होगे घर पे, बहुत सारे बल्ब्स को, छोटे छोटे बल्ब्स को कनेक्ट करते होगे, है ना? वो देखी होगी ना आपने। तो वो क्या है, उसमें देखो सबसे पहली बात, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है कि नहीं होता? बताओ,
उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, उसमें ना क्या होता है, उसमें यहाँ पे जैसे मैंने बताया है कि वो किस में कनेक्ट होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं सीरीज में। वो देखा होगा ना आपने, देखो ऐसे सीरीज में कनेक्ट नहीं होते। बताओ चलो आप, कैसे बनाया, ये क्या बन रहा है देखो, ऐसे 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 ऐसे, और फिर इनका एक क्या होगा, एक होगा ऐसे स्विच होगा ना। सुंदर तो ड्राइंग है नहीं मेरी, बट समझ लेना ऐसे करके होती है ना। तो क्या है, सही है यार, इतनी भी खराब नहीं है। तो इसको आप क्या करोगे, एक स्विच होगा, एक स्विच होगा, इतने थाउजेंड्स यहाँ पे लिखे ना, हंड्रेड और थाउजेंड्स, थाउजेंड्स होते भी होंगे, ऐसे होते होंगे चलो, हंड्रेड और थाउजेंड्स बल्ब्स आपके क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं एक सिंगल वायर, एक सिंगल स्विच से। तो जैसे ही मैंने वो वाला स्विच अगर प्लग इन किया और मैंने ऑन किया वहां से प्लग, तो क्या होगा, बहुत सारी लड़ियां जिसमें जो बल्ब्स लगे हैं वो क्या हो जाएंगे, ग्लो हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे अपना प्रोसेस करना, जो भी करेंगे, लाइट करेंगे या फंक्शन करेंगे, डांस वांस करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, देखा होगा आपने बहुत सारी तरीके की वो वेराइटीज ऑफ पैटर्न्स बनाते हैं बल्ब्स। ठीक है, तो क्या होता है कि वो क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ बल्ब, बहुत थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड बल्ब कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन किससे, एक सिंगल स्विच से। जैसे ही वो मैंने प्लग इन किया, तो क्या होगा, सिंगल नहीं, सारे थाउजेंड बल्ब एक ही बार में जल जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने प्लग इन कर दिया सिर्फ एक स्विच। ठीक है, चलो ठीक है, देखो यहाँ पे भी जैसे दे रखा है, ये मैंने मान लो कि इसको ये ऐसे कर दिया, इसको मैंने प्रेस कर दिया, प्रेस करने के बाद ये क्या है आपके, ये क्या है, बल्ब्स हैं ये क्या है, ये क्या है, बल्ब्स है, ये बल्ब्स हैं, ये बल्ब्स हैं। जब इनको एक सीरीज में कनेक्ट किया है, देखो सीरीज में कनेक्ट किया कि नहीं किया, देखो सीरीज में मैंने कनेक्ट कर रखा है, दिख रहा होगा आपको, ये क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है, ये बहुत सारे बल्ब हैं, ये मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही मैंने इसको बंद कर दिया, जैसे ही मैं इसको बंद करूंगा, जैसे ही मैं इसको, मैंने जब की से बंद किया ना इसको, तो क्या हो रहा है, आप क्या देख रहे हो, सीरीज में थे ये, बिल्कुल। इसको जब मैंने बंद कर दिया तो ये एक साथ जल जाएंगे, सारे बल्ब क्या होंगे, वो एक साथ जल जाएंगे। ठीक है, तो वो सीरीज होते हैं। जब भी बहुत सारे नंबर ऑफ बल्ब हम एक स्विच को, सिर्फ एक सिंगल स्विच से हम उसको ऑन ऑफ कर सके, तो वो क्या हो गया, सीरीज, हमारा सीरीज में होंगे वो चीजें। अ सीरीज सर्किट इज ऑल्सो सेफर बिकॉज द करंट इन इट स्मॉलर, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जाता है। ठीक है, बट देर इज अ प्रॉब्लम इन दिस सीरीज lightning circuit. This is because if one bulb gets fused or blow off, then the circuit breaks and all the bulbs are turned off. देखो इसमें कितनी अच्छी बात है ना कि इतने सारे बल्ब के लिए झंझट नहीं है, ये ऑन करो, वो ऑन करो, ये ऑन करो, एक सिंगल से कनेक्ट कर दिया तो जल तो सारे गए। लेकिन बात क्या है यार, इसमें अगर एक भी मान लो इसको आपने गुलेर से मार के फट फोड़ दिया, तो क्या ये सारे उड़ जाएंगे, सारे उड़ जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक यार यही है कि अगर एक भी अगर मैंने ऑफ कर दिया तो क्या होंगे सारे, एक भी मैंने चटका दिया ना तो सारे ऑफ, मतलब वो हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो हमने देखा होगा, आपने भी बहुत सारी बदमाशी करी होंगी, या आपके रिलेटिव में जो छोटे मोटे गोलू मोलू से बच्चे होते हैं, उन्होंने कभी कभार खराब कर दिया होगा, तो लेकिन डांट किसको सुनने को मिली होगी, आप लोगों को सुनने को मिली होगी, है ना। तो वही चीज है, सीरीज में क्या होता है, एक स्विच होता है, नंबर ऑफ बल्ब जल जाते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे ड्रॉबैक, एक खराब होने से ना यार सारे खराब हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आया समझ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज ऑफ पैरेलल का, अब हम पढ़ रहे हैं पैरेलल। पैरेलल, द पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट इज बेटर फॉर कनेक्टिंग बल्ब्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन अ हाउस बिकॉज then we can have separate switches for each bulb or electric appliances and hence operate it separately. इसका मतलब क्या है, अब जैसे अपना घर है, जैसे ये रूम है, इसमें मैं अगर एक स्विच बंद करूंगा, इसका मतलब थोड़ी ना कि यार बाहर वाले स्विचेस, एक रूम या दो तीन रूम है उनके क्या होंगे, सारे बंद हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, हर एक बल्ब का अपना अपना स्विच है। ठीक है, होम्स में, इंडस्ट्रीज में यही काम होता है। बल्ब हो गया या फैन हो गया, कोई भी एसी हो गया, क्या हो गया, इनका सिंगल सिंगल स्विच है, तो उसी से ऑपरेट होते हैं। ऑन भी होगा तो सिंगल मैंने ऑन करना है तो सिर्फ यही एक ऑन होगा, अगर मैंने ऑफ करना तो यही होगा, ये नहीं इसके चक्कर में बाकी सारे भी ऑन ऑफ हो जाएंगे, ऐसा तो पागल ही हो जाएगा ना यार इंसान। ठीक है, तो उसमें ये बता रखा है, देखो यहाँ पे बता रखा है, अगर एक मैंने अगर स्विच बंद कर दिया तो सिर्फ ये वाला ग्लो करेगा, सिर्फ ये वाला ग्लो करेगा। मान लो ये इसको मैंने बंद कर दिया तो ये वाला ग्लो करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही है, इसमें सीन ऐसा होता है। ठीक है, पैरेलल में एक स्विच होता है, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल स्विचेस होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे स्विचेस होंगे, जिसकी वजह से वो ऑल्टरनेटिवली सेपरेटली होंगे, अपने इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से।
क्या होंगे, वो इंडिपेंडेंट होंगे। अगर मान लो मैंने यहाँ पे प्लग ऑन किया तो ये जरूरी नहीं कि बाकी सारे जो बंद थे वो भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे अगर बंद किया है तो जरूरी नहीं कि बाकी सब जगह के भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सेपरेट है, इसका सब सिस्टम अलग है। मैंने बंद किया या ऑन किया है तो वो यहीं पे हैंडल होगा चीजें। ठीक है, पक्का आ गया ना समझ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट्स फॉर डोमेस्टिक वायरिंग देख लेते हैं भाई। इन सीरीज सर्किट, इफ वन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन ऑल अदर अप्लायंसेस आल्सो स्टॉप वर्किंग। ठीक है, योर पैराग्राफ टेक्स्ट ये नहीं है यार, ये गलती से मैं अपने आप से नोट्स बनाता हूं ना तो फिर ये गलती हो गई यार थोड़ी ना, नेग्लेक्ट करना इसको। ठीक है, स्टॉप वर्किंग तो क्या है, अगर यहां पे गलती से भी अगर एक अप्लायंस, अगर यहां पे एक भी चीज अगर डिफेक्ट होती है, एक बल्ब भी अगर फूटता है ना, तो सारा बेड़ा गर्क हो जाता है यार बिल्कुल भी। तो वही लिखा है, इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन ऑल द अदर अप्लायंसेस आर आल्सो स्टॉप वर्किंग। जैसे मैंने एग्जांपल बता दिया, अब आपके बच्चे ने, आप नहीं, या आपके बच्चा नहीं करेंगे, मतलब भाई बहन रिलेटिव, तो क्या होगा, उसने खराब कर दिया, सिंगल भी एक भी चीज खराब हो जाती है तो पूरी वो चीज खराब ही हो जानी है, क्योंकि वो क्या होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली। बताया, एक स्विच होगा, एक साथ ही करेंगे। मान लो इतनी सारी लड़ी हैं, अब मैंने एक साथ ही जलाया, तो यार ये थोड़ी ना है कि इतनी सारी हजारों के लिए हजारों स्विचेस दबाऊं, ये दबाऊंगा, वो दबाऊंगा, ये दबाऊंगा, वो दबाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना होता, पागल हो जाएगा यार ऐसे इंसान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ बल्ब के लिए एक सिंगल स्विच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है यार, अलग अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कि हर एक अप्लायंस का, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का अलग अलग स्विच नहीं है, तो जिसकी वजह से दिक्कत होती है। इन तो यहाँ पे वही लिखा है, इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न ऑन ऑफ सेपरेटली। वही वाली बात, वही बता रहा हूं कि सेपरेट है नहीं, तो एक बार ऑन करने से सभी जलेंगे, एक बार ऑफ करने से सभी बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये वाली चीज में ये ड्रॉबैक है एक। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, इन सीरीज सर्किट द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज एज दी एज दैट ऑफ पावर सप्लाई लाइन। मतलब हर एक वोल्ट, यहाँ पे जितने भी पावर सप्लाई, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उनको सेम वोल्टेज नहीं मिलती। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है, सेम वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिलती। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया था। ये वाला क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, एक स्विच ही है जिसकी वजह से हम अगर ऑन होगा तो ऑन ही रहेगा, ऑफ होगा तो ऑफ ही होगा, सारे सिंगल सिंगल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट होता ही नहीं है, यहाँ पे स्विचेस सिंगल स्विच है। ठीक है, ये वाली चीज आगे क्लियर हो गई आपकी। यहाँ पे सिंगल स्विच होता है, यहाँ पे आपकी वोल्टेज सेम नहीं मिलती। ठीक है, अब एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल, इन पैरेलल सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन ऑल द अदर अप्लायंस कीप वर्किंग नॉर्मली। सिंपल सी बात है, सीरीज में क्या था, अगर एक टूट जाता है, एक फट जाता है, जो भी हो जाता है, तो वो सारे को ले डूबता है, सभी खराब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर ये मान लो ये खराब हो गया, ये कुछ खराब हो गया, तो ये थोड़ी ना बाकी के सारे हो जाएंगे खराब, तो इसी को हम रिपेयर करेंगे। तो वही वाला सीन है कि पैरेलल में कोई एक खराब हो जाने की वजह से जरूरी नहीं है कि सारी खराब हो। ठीक है, in parallel circuit, each electrical appliances had its own switch due to which it can be turned on or off independently without affecting other appliances. Obviously यार, मेरा मन किया मैंने एसी चला दी, अब जरूरी नहीं है कि यार हर, अगर मैंने अपने यहाँ पे एसी चलाया तो दूसरी जगह के भी एसी चलेंगे, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना, कि मान लो कि अगर मैं यहाँ पे बैठ के अगर ऑफ कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, तो कहीं और किचन का या फिर कहीं और का भी दूसरे रूम का ट्यूबलाइट वगैरह बंद हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हर एक अप्लायंस का अलग अलग अपना अपना स्विच है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट है, एक की वजह से बाकियों को कोई नुकसान नहीं है। पक्का आगे समझ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबको वोल्टेज सेम सप्लाई मिलती है। इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनको क्या मिलती है, सेम वोल्टेज मिलती है। ठीक है, वो वाली बात क्या थी, ये वाली बात समझ में आ गई थी। लिख लो इसे, ये भी लिखो, पॉज ले लो, इसको लिख लेना। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई ना, कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। अगर मैंने एक ऑफ कर दिया
एक स्विच अगर यहाँ पे मैंने ऑफ कर दिया तो वहां पे जरूरी नहीं है कि वो सारी ऑफ हो जाए। यहाँ पे ऑफ करने पे यहाँ का ऑफ होगा, यहाँ पे ऑन करने पे यहाँ का ऑन होगा। ठीक है, वहां पे उस पे इंडिपेंडेंट है, उधर कुछ भी हो रहा हो हमें नहीं मतलब। लेकिन यहाँ पे क्या, अगर मैं अपनी मर्जी से ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ। आपके घर में भी यही चीजें हैं, हर किसी के घर में ये वाली चीजें होती हैं, पैरेलल होते हैं, जिसकी वजह से अगर ऑन हो रहा तो ऑन होगा सिर्फ उसी जगह का। ठीक है, आई समझ में। चलो अब आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? देखो पावर, पहली बात देखो वॉट में इसकी ऐसी यूनिट होती है वॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। देखो पहले पावर क्या होती थी? पावर पढ़ा होगा अपने अपने वर्क अपॉन में टाइम, या आपने पावर पढ़ी होगी क्लास 9th में। पावर इज इक्वल टू में वर्क अपॉन में टाइम। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्टेंस। ठीक है, पावर किस में नापी जाती है? वॉट में नापी जाती है, और जूल पर सेकंड में। ठीक है दोस्तों, वॉट और जूल पर सेकंड में, ये वाली बात क्लियर है। तो यहां पे क्या है, वो आपकी मैकेनिकल पावर थी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन करोगे आप पर यूनिट टाइम को, उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पावर। क्या लिखा है यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो आपका क्या हो गया? वो पावर हो गई। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 फॉर्मूलाज हैं ये आपके, जो है हमारा देखो, ये पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू में करंट, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर ये क्या है? सेकंड फॉर्मूला है हमारे लिए आई स्क्वायर है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये है आपका आई स्क्वायर आर पावर। ये आपका सेकंड फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका थर्ड फॉर्मूला भी ये लिखा है वी स्क्वायर बाई आर। ये आपके 3 फॉर्मूलाज हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम नोट करके रखो। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम को ही क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 3 फॉर्मूला से, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू में करंट, पावर इज इक्वल टू में करंट का स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस, और यहाँ पे क्या है? वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस। ये क्या है? आपका पावर है। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हो गई। अभी आपको आएगा समझ, आएगा, टेंशन की बात नहीं, अभी आएगा समझ आपको। उसके बाद देखो, मान लो कि ट्यूबलाइट है, अब इसकी इलेक्ट्रिकल पावर कितनी होगी वो देखेंगे। कैसे? वोल्टेज को क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई करते हैं करंट से। वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे करंट से तो हमारे पास क्या आएगी? पावर आएगी। वोल्टेज दे रखा 220, करंट कितना है? 0.18 को, जब 220 को 0.18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ट्यूबलाइट की क्या आएगी? वोल्टेज, वो पावर आ जाएगी हमारे पास। क्या आएगी? पावर आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही और को भी देख लेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, 60 वोल्ट कब आएगा? जब 220 वोल्ट हो वोल्टेज और करंट कितना हो? 0.27 करंट हो। 0.27 एम्पियर का करंट हो और जब वोल्टेज हमारे 220 हो, तो हमारे पास जो यूजुअल पावर, जो हमारी पावर आएगी वो कितनी आएगी? इस फॉर्मूले के हिसाब से कितनी आएगी? वो आएगी हमारे पास 60 वॉट। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक पावर की जो ऐसा यूनिट है वो वॉट होती है या जूल पर सेकंड होती है। ये वाले फॉर्मूले हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिख लो इसे जल्दी से, लिखो इसे जल्दी से। लिखो इसे जल्दी से। लिख लिया? आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पावर पे क्वेश्चन है। अरे कंचा आ गया है हमारे, मिस कर रहे होगे आप लोग भी। कंचा कहाँ है तब से? ये लो, कंचा को हमने बुला लिया। कंचा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो कंचा का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक करंट, what will be the current drawn by an electric bulb of 40 watt when it is connected to a source of 220 volt। ठीक है, गिवन क्या है? निकालना क्या पहले ये बताओ। करंट हमें निकालना है। इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखा है वॉट,
मतलब पावर दे रखी है 40, और क्या दे रखा है, व्हेन इट इज कनेक्टेड सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, 220 वोल्ट कितना हो गया, पावर इक्वल टू वी इंटू में आई, फॉर्मूला पढ़ा है अभी, देखो ये वाला फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी इंटू में आई, क्या होगा 40 वोल्टेज 220 आई 40 अपॉन में 220 आई, ये आई आ गया हमारे पास एम्पेयर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, बना लो जल्दी से, लिख लो जल्दी से। कितना इजी क्वेश्चन था ना इजी। हो गया, आ गया समझ में। ठीक है, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन है, वाह वेरी गुड, एक और क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक बल्ब, क्या बोला है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, गिवन देख लेते हैं क्या क्या है, पहले गिवन लिखते हैं ना हमेशा। क्या रेटेड दे रखा है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, वेरी गुड, और दे रखा है पावर दे रखी है हमारे पास 100 वॉट, ठीक है। वॉट व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट ऑन, वोल्टेज दे रखी है 110 वोल्ट, द पावर कंज्यूम्ड विल बी, पावर पूछिए इसमें। अच्छा चलो ठीक है, क्या मैं पहले इस फॉर्मूले से P इज इक्वल टू इंटू में I से करंट निकाल सकता हूं, सोच के देखो, निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, करंट निकाल लेते हैं। पावर के अंदर ये 100 इज इक्वल टू 220, तुम्हें आई आ गया तुम्हारा 220, 5/11, ठीक है 5/11 आ गया। अब ये मैंने एक करंट आ गया हमारे पास 5/11, अब पूछ रहा है कि वोल्टेज अगर इतनी हो तो हमारे पास पावर कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, फिर से लगा देंगे V इंटू में आई इंटू में 5/11, 10 50 वॉट, क्या आएगा आंसर हमारा, सी आंसर करेक्ट है। देखो इसमें क्या था, पहले बताओ, इतनी वोल्टेज थी तो हमारी पावर थी इतनी, ठीक है। अगर जब वोल्टेज हमारी 110 हो गई तो पावर कितनी होगी, तो सबसे पहले ये बताओ, V पता है, P पता है, V पता है, P पता है, I पता लग जाएगा, I निकाल लिया हमने 5/11। अब जब इसको मैंने यहां पे लिख दिया, अब बोल रहा है वोल्टेज इतनी है, करंट इतना है, तो पावर कितनी होगी, फिर से मैंने I की वैल्यू ये रख दी, V की वैल्यू हमें ये रख दी, P निकाल लिया हमने, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, बना लो इसे जल्दी से, बनाओ इसे जल्दी से, इजी, वेरी गुड। आगे बढ़े, देखो ये क्वेश्चन होमवर्क है आपका, ये है I²R है, ठीक है, ये आपका IR का स्क्वायर है, ये आपका VI है, ये V²/R है, ठीक है, ये होमवर्क है आपका, करना है सॉल्व, और प्लीज कमेंट जरूर करना इस चीज को लेके कि आपको कितनी चीजें समझ में आ रही हैं, कितनी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आ रहा है ना समझ आपको, ठीक है, लिख लो इसे जल्दी से जल्दी, लिखो जल्दी से, लिख लिया, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताओ। देखो इलेक्ट्रिक पावर आपने पढ़ा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट अपॉन में टाइम टेकन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट बाय टाइम टेकन। अच्छा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट अपॉन में टाइम टेकन,
उसके बाद हम ये वाली चीज पता है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। तो हम क्या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट की जगह इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, टाइम टेकन की जगह टाइम आ गया। तो हमारा जब ये आ गया पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन में टाइम, तो यहां से एनर्जी निकाल सकते हैं, तो कितना होगा पी इंटू में टी। तो वही चीज मैंने नीचे लिखी है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू में टाइम। पावर ये पी है आपका, ये ई है आपकी, ये टाइम है आपका। P इक्वल टू ई अपॉन में टी, P इक्वल टू ई अपॉन में टी, ई निकाला P इंटू में टी, ई निकाला P इंटू में टी। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का मतलब होता है दोस्तों कि एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कितनी एनर्जी को कंज्यूम करता है, हम उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। कि कोई भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे एसी है, अब ये कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है वो क्या बताएगा हमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बताएगा। वो कितना होता है, वो किसके बेसिस पे निकलता है कि कितनी पावर ले रहा है कितने टाइम पे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होगा वो कैसे पता लगेगा? जैसे एसी है, अब एसी कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो कैसे पता लगेगा? कितनी पावर ले रहा है कितने टाइम में, तो क्या बताएगा? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। ठीक है। अच्छा, कौन से दो फैक्टर्स पे देखो इफेक्ट करता है ये? पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेस एंड टाइम फॉर विच द अप्लायंसेस इज यूज्ड। ठीक है, वही पावर एंड टाइम। ठीक है, तो पहले तो आप ये लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूं। चले आगे। देखो, अच्छा देखो एक चीज और, इसमें हम ये भी देखेंगे किलोवाट आर क्या होता है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं किलोवाट आर। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो पहले देखो, 1 किलोवाट इज 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance is having a power of rating 1 kilowatt is used 1 hour। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई भी कंपोनेंट मान लो एसी है, ये एसी है, वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। कितना? 1 किलोवाट या 1000 वॉट इन 1 आवर। तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे उसको? 1 किलोवाट आर। उसे हम क्या बोलेंगे? 1 किलोवाट आर। ठीक है, 1 किलोवाट आर में 1000 वॉट होता है। ध्यान रखना दोस्तों ये वाली चीज। तो यहां पे क्या लगेगा? 1 किलोवाट आर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम व्हेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट इज यूज फॉर 1 आवर। कोई भी एसी या कोई भी चीज जो एनर्जी कंज्यूम कर रही हो, 1 किलोवाट पावर कंज्यूम कर रही हो, 1 किलोवाट पावर कंज्यूम कर रही हो इन 1 घंटे में, तो उसे क्या बोलेंगे? 1 किलोवाट आर। ठीक है दोस्तों, अब इसी का रिलेशन है, उस रिलेशन को देखो, देखने की ट्राई करते हैं क्या होता है। 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर कैसे देखेंगे इसको? 1 किलोवाट को 1000 वॉट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बताओ 1000 वॉट किसकी ऐसा यूनिट होती है? वॉट जूल पर सेकेंड, वॉट या और जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। तो हम ऐसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? जूल पर सेकेंड। आवर को हम किस में चेंज कर देंगे? अब सेकंड से सेकंड काटने के लिए 3600 से। क्यों? इतने में 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, पता है ना ये तो दोस्तों। ठीक है, तो सेकंड से सेकंड कटा, कितना बचा ये आपका? 36000000। ठीक है, जूल, जूल में है ना।
1 किलोवाट आवर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला नहीं, वैल्यू हो गई हमारी। ये हमारी क्योंकि वैल्यू हो गई है। इतनी बात क्लियर है आपको? लिख लो इसे पहले। ये थोड़ा ऐसा हो रहा है ना। अब सही है। और ये आपको कोई कंफ्यूज ना कर दे। इसको ऐसे ही रहने दो ना। ये सेम है, ये HR लिख दिया आवर, ये आवर सेम ही है। ठीक है, क्लियर है? पक्का? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े? पक्का? चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट रन्स 50 आवर, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। देखो एक चीज और, जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड की, चलो मैं बता दूंगा अभी आगे। गिवन क्या है यहाँ पे, ये बताओ पहले आप। गिवन क्या है, हमें पावर दे रखी है 60 वॉट। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है आपका 50 आवर। ठीक है, एनर्जी पूछी है, तो क्या हो गया फॉर्मूला, E इज इक्वल टू में P इंटू में T। पावर कितना दे रखा है 60। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब भी कंज्यूम के बारे में बात की जाए तो हमेशा ध्यान रखना किलो वॉट आवर की ही बात करेंगे। यहाँ पे 60 किस में दे रखा है, वॉट में दे रखा है। अब वॉट को हम पहले किस में चेंज करेंगे, किलो वॉट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो वॉट है, उसको 1 वॉट में हमारे पास 1/1000 किलो वॉट होते हैं। तो कितना हो गया, 60 वॉट है, 60/1000 किलो वॉट हो गया। ये कितना हो गया, ये आपका 0.06 इंटू में आर में तो दे ही रखा है 50। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कर लो इसे सॉल्व जल्दी से। ये आपको हो गया आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों आपको? पक्का? ये आ गई सब चीज समझ में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की जब भी बात करें तो किलोवाट आवर में बात करेंगे। इसको सॉल्व करने पे जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी का क्वेश्चन दे रखा है, गिवन देख लेते हैं इसमें पहले। चलो इसमें आप पहले खुद ट्राई करो, एक बार सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। क्या बोल रखा है, अ करंट ऑफ अ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम। गिवन देखो क्या क्या है इसमें, जल्दी से देखो मेरे दोस्तों, गिवन क्या क्या है देखते हैं, आ जाओ। करंट दे रखा है इसमें, आई दे रखा है हमारे पास 4 एम्पियर का, एम्पियर है करंट।
वोल्टेज दे रखे हमारे पास 12 वोल्ट और टाइम दे रखा है हमारे पास 10 मिनट। ठीक है दोस्तों, हाउ मच एनर्जी अकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम। अब यहां पे क्या है देखो, यहां पे हम देखेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू में पावर इनटू में टाइम। ठीक है, अब पावर क्या है यहाँ पे, पावर तो दे नहीं रखी, क्या पावर हम ये लिख सकते हैं, वी इंटू में आई, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कितना हो गया, पावर निकाल लेंगे यहां से तो हम क्या बोलेंगे, वी इंटू में आई, वोल्टेज करंट कितना हो गया ये, वॉट। ठीक है, इसको किलो वॉट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये होगा। और टाइम तो दे रखा है हमें, किसमें, टाइम दे रखा है हमारे मिनट में, मिनट में दे रखा है 10 मिनट, चेंज करेंगे तो 10 अपॉन में 60, तो कितना हो गया ये, पावर इज इक्वल टू में वी इंटू में आई, वो पावर कितना हो गया आपका, पावर इंटू में टाइम, पावर इंटू में टाइम कितना हो गया, पावर कितनी दे रखी है 0.048 इंटू में टाइम कितना दे रखा है 1 अपॉन में 6। इसको अगर सॉल्व कर लिया आपने तो क्या होगा, आपकी एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बनाओ इसे भी जल्दी, इजी था ये भी। क्या क्या था देखो, करंट पता था, वोल्टेज पता थी, टाइम पता था, और हमें निकालने एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू में टाइम, पावर इंटू में टाइम, पावर निकालने का फॉर्मूला वी इंटू में आई, वी इंटू में ऐसे ये निकाल लिया वॉट, लेकिन ये वॉट में था दोस्तों, वॉट में पहले इसको किस में कन्वर्ट किया, हमने किलो वॉट में कन्वर्ट कर दिया, किलो वॉट में कन्वर्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम जब भी हम बात करते हैं किलो वॉट आवर में बात करते हैं, तो किलो वॉट तो हमें पता है ये रहा, आवर में चेंज कर लिया, यहाँ पे 10 मिनट था, 10 मिनट को मैंने किस में चेंज कर लिया, आवर में चेंज कर लिया, तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्या आ गया हमारे पास, एनर्जी का आंसर आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड दोस्त, बहुत अच्छा। ठीक है दोस्तों, चीजें आ रही है समझ में, क्लास थोड़ी बोरी, ऐसा तो नहीं हो रही बोरियत वाली हो रही है क्लास, आएगा तो मैं और जल्दी जल्दी चीजें समझ में आएंगी, ज्यादा टेंशन मत लो। देखो, एक स्टोरी बताता हूँ तुम्हें हल्की सी। एक बच्चा था, वो ये नहीं बताऊंगा, मतलब था, उसको मैं जानता हूं, तो वो क्या हुआ कि वो बहुत पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत ढीला था पढ़ने में, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब उसको पता चली कि जब वैल्यू होती है ना पढ़ाई की, वो किसी बात से प्रोवोक हो गया, किसी के कहने से। कैसे, मान लो कि अगर मैंने नहीं बोला था, बट हुआ क्या था कि किसी बच्चे ने उसको बोल दिया भाई तू क्या कर लेगा, ये वो, तो उस टाइम में ना उस बंदे को वो चीज हिट कर गई, बहुत ज्यादा हिट कर गई। अब वो एवरेज बंदा ना, आज उसकी आईआईटी में एक रैंक है, और आप यकीन नहीं करोगे, उस बंदे को सिर्फ उससे जब मेरी मुलाकात हुई थी ना लास्ट टाइम, तो मैंने बोला था यार तू एकदम इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया, तो वो मेरे को एक ही चीज बताता कि यार मुझे ना बस उस दिन वो वाली बात हिट कर गई, और उस हिट करने के बाद ना मैंने बहुत सारी चीजें एक दिन बैठ के अच्छे से सीखा, मैंने सोचा और फिर सीखा कि यार, कि अगर ऐसे में अगर हिट, मेरी अगर किसी की बात अगर मुझे हिट कर रही है, तो उससे अगर मेरे को कुछ अच्छा मिल रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, उसको उसको ही बेनिफिट मिल रहा है। तो उसने ये वाली चीज नहीं सीखी कि अगर किसी की बात से बुरा लग रहा है, लेकिन उससे कुछ हमारी उसमें, हम उसमें पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रहे हैं, किसी ने मेरे बारे में बुरा बोला तो उसमें मैं पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रहा हूँ कि शायद मुझे ये एक अच्छा बेहतर इंसान मतलब बनाना चाहता हूँ। तो उसी को मतलब उसी ने उस चीज को ऐसे लिया, एक नेगेटिव कमेंट को उसने पॉजिटिव बनाया, और पॉजिटिव से वो इतना ज्यादा, पहली बात ईगोइस्टिक वाला बंदा था, तो इसने ईगो पे इतनी बात ले ली। मैंने आपको पहले भी बता रखा कि ईगो पे आना अच्छी बात होती है अगर वो एक अच्छे वे में ले जाओ तो उसने नेगेटिव बात को पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करी, और जब उसको पता लगा यार कि नहीं भाई इस बंदे ने ऐसे कैसे बोल दिया, अब तो मैं करके दिखाऊंगा, तो उसने पॉजिटिव बनाया, और उसने एक अच्छा सा जे एडवांस का पेपर क्लियर किया, और वो आज आईआईटी दिल्ली में बैठा है। तो सोचो, मैं आपको ये चीज बताता हूं कि किसी को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है। तो और होता क्या है ना कि अगर
मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ी थोड़ी सी भी एनर्जी लगा के पढ़ोगे या थोड़ा टाइम दोगे ना, तो आपको चीजें आएंगी, इंटरेस्ट आएगा, पक्का आएगा, चाहे कितना घटिया सा घटिया भी सब्जेक्ट हो ना, आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा। तो मैं वही बताऊंगा आपको कि मेहनत से मत डरो यार। मेहनत से अगर डर गए ना, तो कहानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखो, लक उसी का साथ देता है, लक उसी का साथ देता है जो हार्ड वर्कर हो। ठीक है। और अच्छी बात तो यार एक ये भी कहूंगा कि ना, जो लक होता है ना, वो ना जैसे बोलते हैं किस्मत, वो किस्मत नहीं होती, वो ये होता है कि तुम्हारा हार्डवर्क और एक टाइम सही समय पे मैच कर जाता है, वो लक बन जाता है। तुम मेहनत करते जा रहे हो और उसी टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी मिल गई तुम्हें, तो वो लक हो जाता है। ठीक है। अब बिना मतलब हार्डवर्क के यार लक भी नहीं है, जेन्युइनली नहीं है। कभी भी देखना, लक होगा तो कुछ ना कुछ उस जगह पे होगा। ठीक है। मान लो किसी के तुक्के से अगर मार्क्स आए हैं, कैसे भी करके मार्क्स आए हैं, तो वो उस अपन तुक्के से कैसे आए हैं, बंदे ने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा यार, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आपसे कम पढ़ा होगा, तभी तो बोलते हैं ना कि लक बहुत अच्छा है, कम पढ़ने पे भी ज्यादा मार्क्स आ गए। पढ़ा तो था, लेकिन क्या है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो क्या हो गया यहाँ पे, वो लक बन जाता है। तो मैं कहता हूँ हार्डवर्क यार करता हर बंदा ट्राई करता है। मैं तो कहूंगा आप जितना हार्डवर्क करोगे ना, उतना बढ़िया है आपके लिए। ठीक है। उससे क्या होगा, आपके अंदर एक मजबूती आएगी, माइंड सेट एक बहुत अच्छे लेवल स्टेट ऑफ माइंड पे जाएगा, और चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। तो मैं इसी के लिए कहता हूँ चीजें कि 10 मिनट से ही सही, लेकिन स्टार्ट जरूर करो। क्योंकि अभी टाइम है आपके पास, अभी तो अगस्त चल रही है, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो कुछ कहने की नहीं, फिर वो आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं इसी के लिए कहता हूँ अभी टाइम है, कर लो मेहनत, तो उसके बाद में रिग्रेट नहीं होगा एक हफ्ते पहले कि यार भैया की काश मैंने बात मान ली होती, तो आज मेरे याद और ज्यादा अच्छी पोजीशन होती है, और ज्यादा अच्छे से मैं चीजें सीख पाता। ठीक है। तो इसी के लिए कह रहा हूँ हार मत मानो, मैं हूं यहाँ पे, सीनियर फैकल्टी भी है तुम्हारे पास, मैथ्स के सर बहुत जबरदस्त सर है, बहुत। ठीक है। तो मैं वही बोलूंगा, आप लोग मेहनत करो अच्छे से, और मैं तो हुई आपके साथ, चाहे कमेंट करके पूछो, 10 बार पूछो यार, मैं बताऊंगा, मैं क्यों नहीं बताऊंगा। मैं तो चाहता हूँ यार आप जैसे हजारों नहीं करोड़ों बच्चे जुड़े मेरे साथ, और उनको कुछ अच्छा हो। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि यार मेरे से भी बच्चे, मैंने एक बच्चे को पढ़ाया था, तो वो किसी एक अच्छे कॉलेज में है, तो ना वो सोच कर ना मेरे को इतना मतलब खुशी हुई कि यार मैंने एक बच्चा ऐसा पढ़ाया है जो आज वो उस लेवल पे है। तो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है किसी चीज को लेके ना, तो वो सेटिस्फेक्शन मुझे मिली। तो मैं इसी के लिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे और भी बच्चे निकले मेरे इस प्लेटफॉर्म से, संजय सर के प्लेटफॉर्म से, कि भाई जल्दी से जल्दी ग्रो, फिर उनका नाम हो यार, पता चले कि हाँ इंडिया का नाम हो, हर जगह इंडिया का नाम हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं चाहूंगा कि इजीली आराम से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। मैं कहता हूँ देखो, पढ़ना पड़ जाएगा, आज नहीं आएगी समझ। देखो पता है अभी आपकी एज इतनी नहीं है, बट अगर आप आज से थोड़ी बहुत चीजें अगर समझोगे ना, तो ये बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अपनी फैमिली को देखो, ठीक है, वो कितनी मेहनत करती है, रोज इतनी मेहनत करती है, आपको पता भी नहीं है। जब आप कमाने पे आओगे ना, तब आपको वो वाली चीज का एहसास होगा। और मैं तो चाह रहा हूँ कि आप इतने करो ना, करोड़ों नहीं अरबों कमाओ। वो कैसे होगा, जब आप पढ़ोगे, जब तक पढ़ोगे नहीं तो कैसे कमा पाओगे यार। ठीक है। तो या तो फिर ऐसा हो कि चलो छोड़ो, अभी तो इतनी बातें काफी है। ठीक है। इसी के लिए हार्डवर्क बहुत जरूरी है लाइफ में, डरना नहीं है हार्डवर्क से, हार्डवर्क करो यार, रगड़ो, थोड़ा तो रगड़ो यार, थोड़ा रगड़ोगे यार बहुत मिल जाएगा तुम्हें। रगड़ना जरूरी है, बस रगड़ो, बहुत रगड़ो। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो इस क्वेश्चन में है कि जो आपके घर पे मीटर है ना, वो ऐसे आता है इनका बिल। जैसे बोलते हैं ना, आप भी सोचते हो कि अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा क्या। घर वाले बोलते हैं अरे, फिर वो आपस में लड़ाई होती होगी, या नहीं मम्मी ने बोला था एसी चलाने को, ये वो। तो वो क्या है, ये बिल कैसे डिसाइड कैसे होते हैं, इनमें वैल्यू कैसे आती है, वो वैल्यू देखो इस क्वेश्चन तुम्हें समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे ऐसा होता होगा ना कि बिल ज्यादा है, तो हो अब तो एसी कम करनी पड़ेगी। ठीक है। या ज्यादा आया है, ओहो, मतलब बिल अगर कम आया तो फिर तो बल्ले बल्ले, अगर ज्यादा आया होगा तो फिर बोलेंगे अरे नहीं यार इसी को कम चलाना, ये फलाना ढिमकाना। लेकिन अपन क्या, अपन तो राजा आदमी है, क्यों दोस्तों, आप लोग तो राजा आदमी हो, उड़ा रहे हो माँ बाप के पैसे अच्छे से। अरे यार मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सब पता है मेरे को, सब सिंसियर है मेरे दोस्तों, मेरी भाइयों और मेरी बहनों, सब सिंसियर हो आप लोग। ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, और मजा भी आएगा यार पढ़ने में। ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, गिवन क्या, रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट, पावर दे रखा है आपके पास 350 वॉट। ठीक है। जो चलता है कितना, 10 आवर।
ठीक है, अ डे में। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ फॉर 30 डेज। 30 दिन चलेगा लेकिन ये ऐसे, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इतना। एक चीज और, किलो वॉट आर 1 यूनिट के बराबर होता है। वो 1 यूनिट क्या होती है? जैसे दिल्ली में चल रहा है रेट, एक एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे को नहीं पता। 1 यूनिट होगी यहाँ पे मान लो 7.56 रुपीज, ठीक है। तो किलोवाट आवर में 1 यूनिट होती है, तो कितनी यूनिट बनेगी तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो तुम्हारी वो एक्चुअल वैल्यू आती है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर है 350 वॉट, 10 घंटे चलता है दिन का। तो उसकी कॉस्ट क्या होगी अगर वो 30 दिन चले, और उसका जो पर किलोवाट आवर का जो रेट है, यूनिट है, 3.40 है। तो चलो देखते हैं। पावर इंटू में टाइम तो होता तुम्हारा एनर्जी, एनर्जी, ठीक है दोस्तों। ठीक है, पावर कितनी दे रखी है इसमें, किलोवाट आवर में चेंज कर दो पहले आप। कितना आ गया ये आपका, ठीक है, इतना आया। हम्म, टाइम दे रखा 10 आवर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई आपकी कितनी आई है, ये आई। लेकिन ये क्या है, सिंगल डे का है ये आपका, सिंगल डे का है। 30 डेज का क्या क्या आएगा, जो भी सॉल्व करने में कितना आएगा, कर लो, चलो सॉल्व कर लो। बोलोगे भैया आप तो कुछ सॉल्व करते ही नहीं हो। लो भैया कर दिया मैंने सॉल्व। ये आ गया, आपकी इतनी यूनिट बन रही है किलोवाट आवर में, ठीक है। अब इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे, कितनी दे रखी है, 3.40 से, तो आपका क्या आ जाएगा, वो रुपीज आ जाएंगे, इतने रुपीज होगा, ठीक है। वो आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। लिख लो, क्या था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, पावर था, हमने इसको किलोवाट में फिर से चेंज कर दिया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमेशा किलोवाट आवर में चेंज ही करना पड़ेगा, किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से हमने डिवाइड कर दिया। ये टाइम आवर में था तो आवर में रहने दिया, 30 दिन चलेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, पावर इंटू टाइम, 0.35 इंटू 10, क्योंकि 10 में आवर में ही है, इसको मैंने ये लिखा किलोवाट आवर आ गया। सिंगल डे में 30 दिन में कितना हुआ, 30 इंटू में ये इतना बन गया। तो टोटल कितना बन गया, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जो पर डे का था। ये 30 दिन का तो इतना हो गया, तो सिंगल डे का तो इतना है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो कितना आ गया, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आया समझ में, लिख लो जल्दी से। लिख लिया, आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन था ये वही वाला पेज था। तो देखो दोस्तों, ये है हमारे टॉपिक इस क्लास 10th का, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, ठीक है। तो उसे एंड करने से पहले मैं आपको लोगों को ये बोलूंगा कि आप मुझे पक्का प्लीज कमेंट करके जरूर बताना है कि चैप्टर आपको कैसा लगा। और मैं एक आशा करता हूं इस चीज को लेके कि मुझे कि ये वाला चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया होगा, अगर कुछ भी कमियां लगी होंगी या कोई भी चीज अगर मिस हो गई होंगी, तो आप मुझे जरूर वो कमेंट डाउन करके जरूर बताना कि कोई भी चीज अगर मिस हो गई हो। मैंने अपने ट्राई पूरा किया है कि इसमें कोई भी चीज ऐसे मिस ना हो। जितने भी सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर देखे थे मैंने, उससे मिलकर बुक जो देखी, जो लेटेस्ट सिलेबस देखा मैंने, उसको देखकर ही ये पैटर्न बनाया था।
कुछ कुछ चीजें हाँ मैं जानता हूं कि कुछ कुछ चीजें मिस आउट हुई होंगी। वो कौन सी जो जिसको इतने उसकी वैल्यू नहीं है अभी बोर्ड में, ठीक है, वो चीज मैंने उसमें नहीं कवर किया है। क्यों? मैंने इसके लिए उस चीज को कवर इसके लिए करने की ट्राई नहीं किया है क्योंकि वीडियोस लंबी बन रही हैं और मैं नहीं चाहता कि इतनी लंबी बन जाए जिसमें टाइम वेस्ट भी हो, क्योंकि अब आपके पास इतना समय रह नहीं गया है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं कि इसमें आपको पूरा पैकेज मिल जाए। पूरा पैकेज में मतलब बहुत सारे लोग होंगे तो 2-2 घंटे में सिलेबस, वो 2-2 घंटे में चीजें खत्म कर रहे होंगे, लेकिन वो आपको पता है कि कैसी चीज चल रही होंगी। मैंने 4 पार्ट इसी के लिए यहाँ पे बनाए हैं क्योंकि वो चीजें आपको समझ में आए, चीजें अच्छे से समझ में आए और एक फ्लो के साथ लिंक करते चलो आप उस चीज को। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा एट द एंड के न्यूमेरिकल इसमें थे, और आगे आने वाले सीरीज में अगर जब भी ये चैप्टर फिर से स्टार्ट होगा जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिसिटी, तो इस बार हम क्या करेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आप न्यूमेरिकल को और अच्छे एडवांस लेवल पे आप करोगे। जैसे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन होंगे उनको भी आप ऐसे बोलोगे भैया क्या है, मक्खन है एकदम। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा उनको भी जल्दी जल्दी सीरीज लाऊं, पहले चैप्टर खत्म हो, आपको चीजें समझ में आए, जल्दी से जल्दी इन वीडियो का फैलाओ, समझो इस चीज को, जितना हो सके ट्राई करो कि फोकस रह के पढ़ने का, अच्छे मार्क्स लाओ। जितनी मैंने आपको आज मैंने आपको बातें बताई हैं, एक एग्जांपल दिया है, एक अपने दोस्त का एग्जांपल दिया है, तो वो चीजें क्या होंगी, वो जल्दी से जल्दी इन चीजों को आप सोचो कि भैया ने ऐसी चीज इस टाइम पे क्यों बोली होगी, कुछ सोच समझ के बोली होगी। इसमें देखो मेरा तो कुछ फायदा है नहीं अभी, मेरे को तो ये फायदा है कि अगर आप लोगों का नाम होगा तो थोड़ा मेरे को भी ये लगेगा कि जैसे एक वो एक अंदर की फीलिंग होती है, जैसे अगर मेरा कोई एक जो जो एक जूनियर जिसको मैंने पढ़ाया था एज अ स्टूडेंट, मैंने मतलब उसको जब वो पढ़ा था एज अ स्टूडेंट था, तो जब वो पता लगा ना कि इतनी अच्छी पोजीशन पे, तो यार मुझे ना उस टाइम वो फीलिंग ना, खुद आप रियलाइज करके देखो कि आप अगर टीचर हो और अगर आप कोई बच्चा अगर आपका जो जूनियर है या जिसको पढ़ाते हो वो आप एक ऐसी जगह पे पहुंचे, फिर आपको वहां पे जाके थैंकफुल हो उस चीज को लेके, तो कितना अच्छा लगेगा। तो वो चीज मेरे को लगा ना, तो मुझे लगा कि यार ये चीज मैं आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर करूं। ठीक है, तो मैं इसी के लिए चाहता हूं कि बेस्ट दो, और इसमें ये इतना सिर्फ मेरा फायदा है, आपका फायदा क्या क्या है, नाम रोशन होगा आपके घर पे, आपका घर में नाम रोशन होगा, इंडिया का नाम रोशन होगा, ऊपर से ये आपकी फैमिली वाले आपकी वैल्यू करेंगे, अच्छी नॉलेज मिलेगी, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जियोगे आप, इन चीजों का आपको फायदा होगा। सिर्फ क्या है, सिर्फ 10 मिनट ही तो पढ़ना है, तो 10 मिनट से तो स्टार्ट करो। मैं नहीं कहता ना, मैंने कभी कही आप लोगों को, इतनी 4 वीडियो बन चुकी हैं, मैंने कभी भी अगर आपको कही हो कि नहीं भैया तू भाई रगड़ के पढ़, तू ये कर, नहीं, फोड़, आराम से 10 मिनट से पढ़, लेकिन 10 मिनट तू लेके तो बैठे, एक बार लेके बैठेगा तेरे को बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चल स्टार्ट करते हैं, इफेक्ट्स प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, कौन से तरीके के इफेक्ट्स जो प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट हमारा, हीटिंग इफेक्ट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया और केमिकल इफेक्ट हो गया। ठीक है, ये 3 तरीके के इफेक्ट्स होते हैं जो प्रोड्यूस करता है हमारा कौन, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया और केमिकल इफेक्ट हो गया। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने वाले हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में, जो हम करेंगे स्टार्ट, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे। और हाँ, मुझे पता है अभी कुछ चीजें अभी फ्लो में नहीं आ रही हैं, एक बहुत टाइम के बाद वीडियोस आ रही हैं, वो एक टाइम है अभी, धीरे धीरे जब इंजन स्टार्ट, जब एक जनरेटर स्टार्ट होता है तो बहुत ज्यादा पुश चाहिए होता है, बहुत ज्यादा। जब एक स्टार्ट होता है ना तो फिर चीजें आती जाती आती जाती आती जाती हैं। तो वही चीज है, अभी एग्जाम गुरु स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो ही चुका है लगभग, तो उस पर आप बने रहिए, ट्राई करिए, चीजें सीखते रहो, और ये आपको बेस्ट कंटेंट लाके देगा। और आपको कहने की जरूरत नहीं है, और ना हमें यहाँ पे शो करने की जरूरत है। जो यहाँ पे आ रहा है इस प्लेटफॉर्म पे वो खुद ही बोलेगा, वो खुद ही बोलेगा कि यार हाँ संजय सर ने क्या पेपर दिया और मैंने आदित्य भैया ने भी क्या पेपर दिया, वो आपको पता चल जाएगा। धीरे धीरे करके चीजें पता चल जाएंगी। जो यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है पढ़ो, मैं तो कह रहा हूं आप करो ना, कंपेयर करो आप चीजें, जिससे भी आपको कंपेयर करना है करो, आपको चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बात कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां पे क्या है कि देखो, जब भी व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक अ नाइक्रोम वायर, द रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ऑब्वियसली जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी भी एक किससे पास हो रही है, हाई रेजिस्टेंस वायर से पास हो रही है, तो उसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट, हाई इलेक्ट्रिक करंट एक हाई ये क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस वायर से जब आपस में जब ये कांटेक्ट में आते हैं ना, एक हाई रेजिस्टेंस वायर और इलेक्ट्रिक करंट बहुत तेजी से है, तो क्या हो गए, आपस में क्या होंगे, इलेक्ट्रिक करंट तो जाएगा, चाहेगा कि वो एक वायर को क्रॉस कर जाए, लेकिन रेजिस्टेंस क्या चाहेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। जब इन दोनों के बीच में जब लड़ाई होगी तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं,
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसकी वजह से? वायर में रेजिस्टेंस होगा, करंट को जल्दी निकलना होगा, तो उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा, तो क्या होगा? उनके बीच में हीट जनरेट होगी, तो उसी फिनोमेना को क्या बोलेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जिसकी वजह से हीट और क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी आपकी बहुत। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला देख लो। मैंने फॉर्मूला यहाँ पे इसी के लिए नहीं लिखा क्योंकि यार लिखना आसान है, लेकिन देख के तो कोई भी पढ़ा लेगा, देख के तो कोई भी पढ़ा सकता है, ऐसे लिखो ना, देख के तो यार कोई भी पढ़ा लेगा। इसी के लिए कह रहा हूं, बहुत फर्क होता है चीजों को, देखो जरा ढंग से। थोड़ा सा टाइम दो, आपको चीजें समझ में आएंगी भैया किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लिख लो इसे जल्दी से। ये क्या है? ये हीट किसकी वजह से है? करंट जब आपका ट्वाइस होगा, स्क्वायर होगा, और रेजिस्टेंस भी होगा और टाइम भी होगा, तो इनका तीनों का प्रोडक्ट क्या बताता है? आपका हीटिंग इफेक्ट बताता है, हीट एनर्जी बताता है। ठीक है दोस्तों, लिख लो जल्दी से। लिख लिया? चलो एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन 96। अच्छा देखो, ये मैंने ना एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए, जल्दी का मतलब ये मत समझना कि यहाँ पे 90,000 ले लेंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था 96,000, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद ही ट्राई करो। 90,000 मैंने इसीलिए किया है क्योंकि देखो, इंसान को कॉन्सेप्ट आना चाहिए समझ। ठीक है, इंसान को जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा ना, तब तो कोई भी कुछ भी, कितने भी बड़े, कितने भी अच्छे से अच्छे सर पढ़ा लें, कितने से अच्छी अच्छी मैम पढ़ा लें, नहीं आने वाला समझ। इसी के लिए मैं चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ में आए, सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना। ठीक है, चाहे वो यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो। ठीक है, और कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी ले सकते हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशन जितनी इजी होंगी उतनी जल्दी टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेन क्या है? आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। अब न्यूमेरिकल में अगर जाए कॉम्प्लेक्स, अगर थोड़ी न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर कॉम्प्लेक्स ले लूंगा तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा, और आप लोगों के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ना पढ़ने का ना मौज मस्ती का। मौज मस्ती करो घर वाले रोकेंगे, ठीक है, और पढ़ने का तो आप खुद ही रोकते हो अपने आप को कि यार मैं क्यों पढ़ूं। पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इसी के लिए कहता हूँ देखो थोड़े अपने घर वाले की तरफ देखो, आपको समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, उनकी वैल्यू करो थोड़ी, आपको चीजें, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। इतनी सी उम्र में अगर आप इतनी चीज जान गए ना यार, तो आप बहुत अलग लेवल पे खेल जाओगे। ठीक है, ट्राई करो, अभी से समझो, भैया जो कह रहे हैं उनको थोड़ी बहुत चीजें समझो। ठीक है, अब क्या है? आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला था। ठीक है, पहले गिवन देख लेते ना भैया, आप गिवन लिखते हो, चलो गिवन लिख ले। कंचा, कंचा है हमारे साथ। देखो गिवन क्या है, दे रखा है 90,000। ठीक है, तो इसी के लिए मैंने 90,000 ये लिया है। ठीक है, टाइम दे रखा है 1 hour। When a heat produced when 90,000 coulombs of charge is transferred in 1 hour through a potential difference of 50 volt। तो क्या पूछा है? H पूछा है। क्या यहां से आप ये बताओ क्या होता है यहाँ पे H का फॉर्मूला? आई स्क्वायर आर टी। क्या हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है इसमें आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आई इज इक्वल टू में क्यू बाई टी नहीं आता भाई, ये बताओ आप मुझे, भाइयों मेरी बहनों, आपको ये नहीं पता ये वाला फॉर्मूला आता है? पुट कर दो इसमें। टाइम कितना दे रखा है? 1 hour। ये लाया, इससे ये, इससे ये। आई कितना आया? 2 एम्पेयर। ठीक है, आई आ गया हमारा 2 एम्पेयर। ठीक है, आर पता ही है, आर नहीं पता। आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई। वी कितना दे रखा है? 50। ये एच का फॉर्मूला लगा दो, आई स्क्वायर
2 का स्क्वायर R 25 T 3600। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा और आप पास हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, लिख लो इसे पहले। एक सेकेंड, 2 एम्पियर क्यों लिखा मैंने? पच्चीस आया ना ये, आई हमारे पास 25 एम्पियर है ना। आर वी टू आई स्क्वायर आर, इसको जो सॉल्व करेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, करो अब देखो। क्लियर? ठीक है, देख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये चीज और है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू, आप मेरे साथ इस चैनल पे बने रहे हो। मुझे बहुत इस बात की खुशी है, इस एग्जाम गुरु चैनल पे आप एक हमारे एक मेंबर, एक घर की तरह हो, और मैं चाहूंगा आप इस चैनल से बहुत सारी चीजें सीखो। ठीक है, और ध्यान रखो दोस्तों, पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी नहीं आएंगी चीजें समझ तो धीरे धीरे करके आपको खुद रियलाइज होने लग जाएगा। मैं बस ये चाहता हूँ आपको रियलाइज आज ना हो तो कल हो जाए, कल ना हो तो 1 साल बाद हो जाए, लेकिन यार हो, जल्दी से जल्दी होगा तो उतनी जल्दी आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, ये हमारा क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी का आज सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और जो भी चीजें मिस आउट हुई हैं, मुझे पता है क्या क्या चीज हुई हैं, उनको मैं, और साथ में न्यूमेरिकल, बहुत अच्छे अच्छे तरीके की न्यूमेरिकल, हम जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना आगे चल के, जब ये फिजिक्स का पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, तो या बीच में उसके हम क्या निकालेंगे, एक न्यूमेरिकल पूरी सीरीज निकालेंगे, पीवाईक्यू पूरे 18 से लेके 24 तक के जितने भी सीबीएसई के क्वेश्चंस पे न्यूमेरिकल के, हम वो सारे देखेंगे, हर एक चैप्टर के। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या है, थोड़ा सा वेट, क्योंकि यहां पे देखो जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, यहां पे पढ़ा रहा हूं थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। ठीक है, जब मैं न्यूमेरिकल पे आऊंगा तो सिर्फ वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे न्यूमेरिकल के, लेकिन यहाँ पे क्या थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों है, तो आपको कॉन्सेप्ट भी जब बताऊंगा, जब अभी तक आपको भी पता है, जब मैं न्यूमेरिकल, जब भी आपको मैं थ्योरी भी बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल जो भी चीजें बता रहा हूँ, तो किस लेवल पे जाके बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाली चीज भी आपको पता ही होगी। और मैं देखता हूं कि मैंने और भी प्लेटफॉर्म देखे हैं, पढ़ाया भी है यहाँ पे मैंने, वहां पे मैंने इतने भी, मतलब जितने भी, जब जब मैंने पढ़ाया, तो यार मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ, मुझे पता है यार उस टाइम पे मेरे को कैसे रियलाइज हो जाता जब मेरे सामने एक अच्छा टीचर कोई पढ़ाए, लेकिन वो किस तरीके से पढ़ाता था, मुझे मुझे इस चीज की वैल्यू है, तभी मैं वो वाली चीज चाहता हूँ कि मेरे जो नीचे जो बच्चे, जिनको मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, चुन्नू मुन्नू को, तो वो अच्छी तरीके से सीखे। चाहे अच्छे से अच्छा बच्चा सीख रहा है, चाहे जो बच्चा थोड़ा सा कमजोर है ना वो भी सीख रहा है, तो उसको एक प्योर वही लेवल मिले जो लेवल एक अच्छे बच्चे को मिलता है। अच्छे बच्चे जो लेवल है वो बहुत अच्छी बात है, उनकी मैं वैल्यू इसके लिए करता हूँ कि वो उस लेवल पे जा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो अपने आप मेहनत कर रहे हैं। और मैं उन बच्चों की वैल्यू करता हूँ जो अभी कमजोर है थोड़े, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्राई करना कभी भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होता है। ठीक है, कभी भी ट्राई करो तो एकदम
ये नहीं कि एकदम ट्राई करोगे एकदम पीक पे पहुंचो, नहीं, धीरे 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 करके स्टेप लो, आपको चीजें समझ में आएंगी, अच्छे से समझ में आएंगी। जो यहाँ पे मैंने पढ़ाया है वो उससे बाहर सिलेबस नहीं जा सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि जो जो चीजें मैंने बताई है यहाँ पे उसे बाहर सिलेबस आएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के लिए मैं चाह रहा हूँ कि जितनी भी वीडियोस है उनको फिर से अच्छे से देखना, नोटबुक पेन निकाल के अच्छे से ट्राई करना, अच्छे अच्छे पेन नोटबुक निकालने के बाद करो, ट्राई करो, उसको सॉल्व करो, न्यूमेरिकल के नोट्स बना लो, अभी तुम्हारे पास टाइम है नोट्स बनाने की, इसी के लिए कह रहा हूँ नोट्स बनाओ, अच्छे अच्छे नोटबुक लो, अच्छे अच्छे कलरफुल पेन लो और उनसे नोट बनाने की ट्राई करो और उन्हीं को रिवाइज करो बार बार। अगर नहीं समझ आए तो फिर से देखो, और अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो मैं आपको टेलीग्राम पे चैनल दूंगा, टेलीग्राम की लिंक दूंगा, सॉरी, ठीक है, तो उस पर आप मुझे जाके पूछो कोई भी डाउट वगैरह हो, ठीक है। और मैं ये चाहूंगा, और हाँ, अगला जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने वाला है, और चाहूंगा कि उस चैप्टर पे और ज्यादा तरीके और बेहतर और अच्छे वे में पढ़ाने का मैं कोशिश करूं, जिससे आपको और इजीली और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे जितना भी मैंने पढ़ाया है मुझे लगता है मैंने एकदम जो सेकंड क्लास का बच्चा भी होगा ना वो भी समझ जाएगा, मैंने इतने इजी लेवल पे समझाया है चीजें। मुझे पक्का इस बात पे अपने ऊपर विश्वास है इस चीज का, कि देखो मेरे को इस चीज का विश्वास नहीं कि मैं वर्ल्ड का या इंडिया का या जिस एरिया में मैं हूं उसका सबसे बेस्ट टीचर हूं, नहीं, मैं इस चीज पे जरूर विश्वास कर सकता हूं अपने पे कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बच्चा भी कर सकता है, जो एक जो क्लास का है ही नहीं, उससे छोटी क्लास के भी बच्चे होंगे ना तो वो भी चीज समझ जाए। मैं उस चीज का मैं अपने ऊपर मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं वो चीज मैं बता रहा हूँ ना जो यहाँ पे, वो कोई भी इतने ज्यादा लेवल पे नीचे डाउन जाके नहीं बताएगा जो यहाँ पे, जैसे मैंने तुम्हें बताया ये 1/a प्लस में 1/a, यार ये नहीं बताता यार कोई, पता है क्लास 10 के बच्चों को नोन है, पता है, मुझे पता है, लेकिन नहीं, मेरे को बताना था क्योंकि मुझे पता है कि कुछ बच्चे, कभी कभार जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को वो चीज वो हो जाए, मैच हो जाए, तो ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें दिक्कत आ जाती हैं जो नहीं कर पाता ग्रैब, कोई दिक्कत होती है जो नहीं नहीं आ पाती समझ। तो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा, यहाँ पे मुझे लगता है कि ये वाली चीज शायद बच्चे को नहीं पता होगी, तो मैं ट्राई करता हूँ कि वो वाली चीज अच्छे से अच्छी चीजें तुम्हें समझ में आए, जल्दी से जल्दी चीजें समझ में आए। नई नई नोटिफिकेशन संजय सर लेके आने ही वाले हैं सीबीएसई की, क्योंकि अब ये हलचल स्टार्ट होने जा रही है, क्योंकि सीबीएसई अब अपनी रफ्तार पे पकड़ चुका है, जिनसे मैंने बात करी थी तो वो ये वाली बात बता रहे थे कि सीबीएसई अब लेटेस्ट अपडेट अब जल्दी से जल्दी लाने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो जल्दी से जल्दी इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले आप पे आपके पास लेके आए, आपको चीजें सबसे फास्ट यहीं पे मेरे इस चैनल पे, इस बात की भी मैं गारंटी दूंगा, ठीक है, इस चैनल पे सबसे ज्यादा फास्ट चीजें आपको मिलने वाली हैं, चाहे वो संजय सर हो चाहे वो मेरे से, मैं भी अगर मेरे को भी इनसे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मिलेगी तो मैं जरूर मैं आपको ये वाली चीज बताने की ट्राई करूंगा, ठीक है, वरना वो नोटिफिकेशन बहुत जल्दी डालने वाले हैं। इस बार वो बहुत ज्यादा सीरियस है आप लोगों को लेकर कि क्लास 10 पे मेरे को अच्छे से अच्छे स्कोर करना है, जैसे क्लास 12 में उन्होंने जो बोला था वो उन्होंने करके दिखाया है, तो वो ये भी बोल रहे हैं कि क्लास 10th में इस बार वो बहुत ज्यादा अच्छा, क्लास 12th से ज्यादा क्लास 10 पे फोकस करें, क्योंकि क्लास 10th के बच्चे भी नए होते हैं, उनको समझाने में उनको मोल्ड करने में इजी रहता है। तो मैं चाहूंगा आप उनके भी टच में रहें, उनसे भी पढ़ें, बहुत अच्छे लेवल पे हैं वो, सीनियर रह चुके हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको बार बार हिंट दे रहा हूँ, और इससे ज्यादा मैं रिवील नहीं कर सकता, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप हमारे साथ इसी चैनल पे रहोगे, चीजें समझोगे, जो जो सैंपल पेपर जो भी चीज तुम्हारे पास आएंगी उनको आप समझने का ट्राई करना, ठीक है दोस्तों। और मैं भी आपके साथ हूं यार, डरने की तो बिल्कुल भी बात नहीं है, मैं कह रहा हूं जो भी चीज समझना है डायरेक्ट कमेंट, सिर्फ कमेंट, ये टेलीग्राम पे जो मैं आपको लिंक दूंगा अभी कुछ टाइम के बाद, उस पर आप करना, आपको हर चीज अप टू डेट मिलेगी, ठीक है। जितनी भी चीजें यहाँ पे पढ़ाई हैं उनको पेन नोटबुक लेके समझो, एक बार समझो, मैं कह रहा हूं ना, बच्चा बच्चा समझ लेगा यार, आप तो बहुत ज्यादा होशियार बच्चे हो, अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना, ठीक है दोस्तों। जल्दी से जल्दी अभी क्लास 10th का चैप्टर 2 जो फिजिक्स का है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, उसके लिए भी रेडी रहना, इसकी प्रैक्टिस करना भूलना मत, ठीक है दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, बहुत सारी चीजें अभी आप नई सीखने वाले हो, नई हम भी इस चैनल को ग्रोथ के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, चीजें बहुत बेस्ट टू बेस्ट लाएं, ठीक है, और चीजें आएंगी समझ आएंगी। हर हर चैनल पे चाहता हर बंदा के अच्छे से अच्छे लेवल पे लेके जाए, हम भी चाह रहे हैं कि चीजें बहुत जल्दी बहुत एक्यूरेट बहुत प्रिसाइज चीज आपको मिले, जिससे आपको मौज आ जाए, मजे आ जाए, आप बोलोगे यार क्या क्या चीज है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ठीक है, और चैप्टर में आपको पक्का मुझे लगता है, मेरे को पूरा भरोसा है कि आपको चैप्टर पक्का समझ में आया होगा, ठीक है, नहीं आया समझ तो आप फिर से देखो, नहीं आया तो कोई भी चीज मुझसे पूछो, अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम जल्दी से जल्दी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बाय, और ध्यान रखो अपना, ठीक है, बाय दोस्तों, लव यू।